तो हम स्टार्ट करते हैं। Pranam everyone. So today is the sixth session of Sutra Arth and Rahasya. So in this session, we'll continue with our discussion on the Yoga Shastra and also continue with our discussion on the meaning of the Loga Sutra. So in our last class, we saw the meaning of the first Gatha of Loga Sutra. So this session mein, we'll see the complete meaning of the Loga Sutra. So let's start with the Stuti of Naukar Mantra. मन्त्रं संसारसारं त्रिजदगमुपगं सर्वपापारिमन्त्रं संसारोच्छेदमन्त्रं विषमविषहरं कर्मनिर्मूलमन्त्रं मन्त्रं सिद्धिप्रदानं शिवसुखजननं केवलज्ञानमन्त्रम् मन्त्रं श्रीजैनमन्त्रं जप जप जपितं जन्मनिर्वाणमन्त्रम्. So before we start, थोड़ा revise कर लेते हैं what we saw in the last session. So we were discussing the Yoga Shastra. So we are discussing Yoga Shastra for the first 5 sessions. और उसमें we are seeing the 8-step पद्धति to achieve samadhi and moksha. तो उसमें we have seen the first 4 steps: yam, niyam, आसन और प्राणायाम. तो वी आर करंटली डिस्कसिंग द फोर्थ स्टेप ऑफ प्राणायाम और उसमें हम देख रहे हैं कि नौकर मंत्र और लोगस का कौसर्ग और प्राणायाम भाव प्राणायाम कैसे करने का. सो इन द लास्ट क्लास हमने देखा था कि नौकर मंत्र का कौसर्ग और प्राणायाम कैसे करने का. तो उसमें वी सॉ कि वॉट एवर कौसर्ग यू डू, इफ यू डू अ कौसर्ग ऑफ लोगस या कौसर्ग ऑफ नौकर मंत्र, देर आर 3 स्टेप्स. तो पहला स्टेप में यू हैव टू कोऑर्डिनेट योर नौकर मंत्र विद द ब्रीदिंग साइकिल्स. तो यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद द संपदास. और सेकंड स्टेप में हमने देखा था कि यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ईच एंड एवरी पद ऑन द राइट केंद्र. तो जैसे नमो हरियंतारम को ज्ञान केंद्र, नमो सिद्धारम को दर्शन केंद्र, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड द थर्ड स्टेप वी सॉ दैट अपना उपयोग, अपना चित्त का उपयोग नौकर मंत्र के अर्थ में रहना चाहिए. तो अगर ये 3 स्टेप परफेक्ट हो देन यू आर एबल टू अचीव द फोर्थ स्टेप ऑफ भाव प्राणायाम इन द योग साधना. देन वी ऑल्सो सॉ हाउ टू डू द भाव प्राणायाम ऑफ लोग सूत्र. और उसमें हमने देखा था देर आर 2 मेथड्स. और फर्स्ट मेथड में देखा था कि लोग सूत्र को ईच एंड एवरी गाथा ऑफ लोग सूत्र यू कैन कॉन्सेंट्रेट फ्रॉम मूलाधार चक्र टू सहस्रार चक्र. तो जैसे लोगस उजोगरे धम्मते तयरे जिन्हें हरियंती किच्चम चौबीसंपी केवली, तो उसको मूलाधार चक्र में कॉन्सेंट्रेट करने का. तो ऐसे करते करते सेवंथ गाथा चंदे चुनिमलरा, वो सहस्रार चक्र, यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन सहस्रार चक्र. सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड. और सेकंड मेथड इज गिवन इन द योग शास्त्र. और उसमें वी हैव सीन कि यू हैव टू डू दिस इन 3.5 वलय पद्धति. तो उसमें हमने देखा कि भगवान 24 भगवान के 24 नाम वी हैव टू डू इन 3.5 वलयस. तो पहले वलय में ऋषभ देव से सुपार्शनाथ, सेकंड वलय में चंद्रप्रभा से अनंतनाथ भगवान, थर्ड वलय में धर्मनाथ से नमीनाथ, और लास्ट में नैमीनाथ से वर्धमान स्वामी. और वी सॉ कि इसका रहस्य क्या है. एंड वी सॉ इन अवर लास्ट क्लास कि लोग सूत्र में इफ यू लुक एट द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ गाथा, उसमें द वर्ड जीने इज आफ्टर एवरी 7th तीर्थंकर. तो ये दिखाता है कि 7 चक्र या 7 केंद्र साधना पद्धति इज गर्भित विद इन द लोग सूत्र. तो ये पहला रहस्य था. एंड सेकंड रहस्य वी ऑल्सो सॉ कि बाय डूइंग दिस मेथड यू आर बेसिकली डूइंग द आराधना ऑफ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एंड सम्यक तप. फिर उसके बाद वी स्टार्टेड विद द मीनिंग ऑफ लोग सूत्र. तो लोग सूत्र वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट गाथा, लोगस उजोगरे धम्मतित्त यरे जिने हरियंते कित्तईसम चौबी संपी केवली. तो लोग सूत्र का पहला गाथा, तो भगवान के देर आर बेसिकली 12 गुण हरियंत भगवान के. तो उसमें 8 प्रतिहार्य है और 4 अतिशय से. तो 4 अतिशय से ज्ञान अतिशय, वाचना अतिशय, अपयागमन अतिशय और पूजा अतिशय. तो फर्स्ट गाथा ऑफ लोग सूत्र डिस्क्राइब्स दिस 4 अतिशय. तो हमने देखा था लोगस उजोगरे,
मतलब भगवान समस्त 14 राजलोक को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करने वाले हैं। और हमने ऑल्सो देखा था कि अब द्रव्य प्रकाश मतलब द्रव्य उद्योग भी करने वाला है। जब भगवान का कल्याणक होता है, तब समस्त 14 राजलोक में देयर इज़ अ द्रव्य प्रकाश या द्रव्य उद्योग। तो आई डोंट नो वेदर यू हैव रेड द वितराग स्तोत्र, पर वितराग स्तोत्र में एक लाइन आता है, नारका अधिमोदन्ते अश्य कल्याण पर्वशु। तो वितराग स्तोत्र में कलिकाल सर्वज्ञ बोलते हैं, कहते हैं कि जब जब तीर्थंकर भगवान का कल्याणक पर्व आता है, तब नारकी के जीवों को आनंद की अनुभूति होती है। नारका अधिमोदन्ते मतलब नारक के जीवों को आनंद की अनुभूति होती है। इवन इफ यू हैव परफॉर्म द स्नात्र पूजा, स्नात्र पूजा में आता है, आ शुभ लग्ने जिन जन्मिया नारकी माँ सुख द्योत, सुख भाम्या त्रिभुवन जना हुओ जगत उद्योत। तो इफ यू परफॉर्म द स्नात्र पूजा और अगर भाव से तुमने अपना उपयोग रखा होगा, तो तुमको पता चलेगा कि ये लोग्गस उज्जोग्रे का अर्थ इवन स्नात्र पूजा में आता है। तो लोग्गस उज्जोग्रे मतलब द्रव्य प्रकाश और केवल ज्ञान रूपी भाव प्रकाश। फिर उसके बाद धम्म तित्त यरे, एक ही मिनट में ना ये शेयर करता हूँ। ओके, सॉरी, ओके। फिर उसके बाद हमने देखा था धम्म तित्त यरे मतलब धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, मतलब चतुर्विद संघ की स्थापना करने वाले। और उसमें हमने देखा था कि तीर्थंकर भगवान का वाचना अतिशय है। मतलब वी टॉक्ड अबाउट द 35 अतिशयस ऑफ भगवान स्वाणी, एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ समोसरण, क्योंकि इसमें हमको भाव लाना है कि भगवान समोसरण में बैठे हैं और 35 अतिशय युक्त वाणी से भगवान देशना दे रहे हैं। सो इन आवर लास्ट क्लास हमने देखा था कि कौन से 35 अतिशय है। भगवान की वाणी संस्कार वाली है, उदात है, उपचार प्रेरित है, मेघ गंभीर है, प्रतिनाद युक्त है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सब यू हैव टू बेसिकली रिमेंबर, और उसके बाद तुम अपने ध्यान में यूज कर सकते हो ये सब। और उसके बाद वी ऑल्सो सॉ द स्ट्रक्चर ऑफ समोसरण। सो द मेन रीजन वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ समोसरण कि अगर तुमको स्ट्रक्चर पता हो, तब तुम भगवान को समोसरण में देख सकते हो। एंड वी सॉ के समोसरण के 3 गढ़ होते हैं। पहले गढ़ में व्हीकल्स होते हैं, सेकंड गढ़ में तिर्यंच के जीव होते हैं, और पहले फर्स्ट टॉपमोस्ट गढ़ में 12 पार्षदास होते हैं। और समोसरण का डायमीटर 1 योजन होता है, 12 किलोमीटर्स, और हाइट इज अराउंड 20,000 स्टेप्स। तो एंड वी सॉ कि ये समोसरण कैसे कंस्ट्रक्शन होता है। तो दिस वाज द वासना अतिशय। एंड फिर उसके बाद हमने देखा था जीरे। जीरे मतलब अपयागमन अतिशय। और जीरे अर्थ उसका अर्थ है कि भगवान राग, द्वेष, मोह और भय से रहित है। ये 4 से रहित है मतलब जिन्हें। और अपायागमन अतिशय मतलब वेर एवर भगवान जहाँ पे भी विचर रहे हैं, वहाँ पे 125 योजन भूमि तक देयर इज एब्सेंस ऑफ 8 थिंग्स। तो उपद्रव, रोग, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, युद्ध, आतंक, वो सब। एंड वी ऑल्सो सॉ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ भय। और द लास्ट हमने देखा था हरियंत कित्तईसम, और दैट डिस्क्राइब्स द पूजा अतिशय। और पूजा अतिशय का अर्थ है कि भगवान इस पूजनीय इन समस्त 14 राजलोक। और एंड देन वी ऑल्सो सॉ द मीनिंग ऑफ वर्ड हरियंत। तो शास्त्रीय मीनिंग क्या है? तो आवश्यक नियुक्ति में श्रुत केवली भद्रभाव स्वामी ने हरियंत भगवान का मीनिंग लिखा है कि हरियंत मतलब जो वंदन नमस्कार के योग्य हो, पूजा सत्कार के योग्य हो, और जो सिद्धि गमन के योग्य हो। सो दिस वाज द फर्स्ट मीनिंग ऑफ हरियंत। और फिर वी ऑल्सो सॉ द सेकंड मीनिंग ऑफ हरियंत कि जो आधार दोष से रहित हो। तो ये पूजा अतिशय में यू हैव टू थिंक अबाउट द 8 प्रतिहार्यस। एंड वी सॉ व्हाट आर द 8 प्रतिहार्यस, अशोक वृक्ष, कुसुम वृष्टि, दिव्यधनी, चामर, आसन, वो सब। एंड वी ऑल्सो सॉ द 35 34 अतिशय। तो 4 जन्म से अतिशय, फिर उसके बाद 11 कर्मकृत अतिशय, और 19 देवकृत अतिशय। तो दैट्स वेयर वी स्टॉप इन आवर लास्ट क्लास। और लास्ट था 24 संपी केवली। मतलब 24 संपी केवली मतलब 24 तीर्थंकर भगवान, और पी का अर्थ है पर, मतलब भी, मतलब 24 और अनंत तीर्थंकर परमात्मा। तो तुमको अपने मानस चित्त पर यू हैव टू थिंक अबाउट द अनंत तीर्थंकर भगवान। सो दिस तो ये था द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट गाथा। तो अभी बिफोर वी स्टार्ट, आई वांटेड टू गिव यू सम बैकग्राउंड ऑन द लोकस सूत्र। तो लोकस सूत्र की रचना गुरु गौतम स्वामी ने की है।
और ये सूत्र में भगवान का नाम कीर्तन है और भगवान का गुण कीर्तन है। तो जो जो सूत्र स्वयं गुरु गौतम स्वामी ने रचना की हो, जो सूत्र में गुरु गौतम स्वामी की चेतना हो, और जो सूत्र में 24 तीर्थंकर का नाम और गुण कीर्तन हो, वो सूत्र की साधना हमारे अंदर परमात्मा पद प्रकट करती है। तो साधना के 3 मार्ग हैं। देयर इज़ अ ज्ञान मार्ग, देयर इज़ अ क्रिया मार्ग एंड देयर इज़ अ भक्ति मार्ग। तो ज्ञान मार्ग का प्रॉब्लम है कि अहंकार आने का भय है। कोई भी ज्ञानी हो तो उसको एक भय रहता है कि अहंकार आ जाता है ज्ञान का। तो ज्ञान मार्ग थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें अहंकार का भय है। क्रिया मार्ग भी मुश्किल है क्योंकि उसमें जड़ता आने का भय है। अगर तुम क्रिया कर रहे हो और बहुत टाइम से क्रिया कर रहे हो, तो किसी और की क्रिया तुमको अशुद्ध लगती है, तो उसमें क्रिया में जड़ता आ जाती है। तो वो भी एक भय है। पर एक भक्ति मार्ग ऐसा एक मार्ग है जो निर्भयता का मार्ग है। इसलिए महामहोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब कहते हैं कि भक्ति भगवती वीरम परमानंद संपदा, मतलब भगवान वीर की भक्ति हमको परमात्मा पद प्राप्त करा देती है। और महामहोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब कहते हैं कि ज्ञान मार्ग और क्रिया मार्ग वो दो भुजाओं से समुद्र तैरने जैसा है, मतलब इट्स डिफिकल्ट। और भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो नौका से समुद्र तैरने जैसा है। तो भक्ति मार्ग इज अ सिंपल मार्ग। और ये लोकगत सूत्र भक्ति मार्ग का सालंबन है। मतलब भक्ति भक्ति मार्ग के लिए लोकगत सूत्र इज द बेस्ट रिसोर्स। तो अब तुम कोई भी क्रिया करो, तुम प्रतिक्रमण की क्रिया करो, या फिर चैत्य वंदन की क्रिया करो, देव वंदन करो, या मौन एकादशी करो, या कोई भी ज्ञान पांचवी करो, सभी में लोकगत सूत्र का कौशल गाता है। तो ये लोकगत सूत्र का कौशल एक भक्ति मार्ग है, और उससे अपनी चेतना परमात्मा चेतना के साथ मिल जाती है। तो इफ यू लुक एट द फर्स्ट गाथा ऑफ लोकगत सूत्र, तो व्हाट इज द फर्स्ट गाथा? तो फर्स्ट गाथा बेसिकली बताते हैं कि परमात्मा कौन है, हरियंत परमात्मा कौन है। तो बोलते हैं हरियंत परमात्मा 14 राजलोक को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले है। हरियंत परमात्मा द्वादशांगी को प्रदान करने वाले है। हरियंत परमात्मा चतुर्विध संघ या तीर्थ की स्थापना करने वाले है। और हरियंत परमात्मा 8 प्रतिहार्य युक्त है, 34 अतिशय युक्त है, और 35 अतिशय युक्त वाणी से समूह शरण में देशना दे रहे हैं। और ऐसे परमात्मा को हरियंत कित्ता ईसा, मतलब ऐसे परमात्मा का मैं कीर्तन करता हूँ। तो ये एक संकल्प है। तो पहले गाथा में 2 चीज है। पहले गाथा में एक मंगल है और दूसरा प्रणिधान है। प्रणिधान मतलब संकल्प। कोई भी क्रिया, कोई भी तुम स्टार्ट करो तो उसमें पहले संकल्प चाहिए, और संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो गौतम स्वामी ने पहले सूत्र में 2 चीज दिया है पहले गाथा में, कि एक मंगल दिया है, आर्यन भगवान का मंगल, और फिर उसके बाद संकल्प या प्रणिधान किया है। सो दैट इज द होल होल मीनिंग ऑफ द फर्स्ट गाथा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 जो गाथा है उसमें भगवान का नाम कीर्तन है। तो उसमें भगवान का नाम स्मरण किया है। और लास्ट 3 गाथा है उसमें भगवान का गुण कीर्तन किया है। तो टोटल देयर आर 7 गाथास। तो पहले गाथा में मंगल प्रणिधान, दूसरे 3 गाथा में भगवान का नाम स्मरण, और लास्ट 3 गाथा में भगवान का गुण कीर्तन। तो व्हाट इज नाम कीर्तन? तो भगवान का नाम का आलम्बन लो तो वो नाम कीर्तन होता है, और भगवान के गुणों का आलम्बन लो वो गुण कीर्तन होता है। तो जैसे अगर तुम सुविधिनाथ भगवान या अजितनाथ भगवान कोई भी नाम लो तो वो नाम कीर्तन हो जाता है। और नाम नाम मात्र एक मंत्र है। और दूसरा तुम भगवान के गुण का आलम्बन लो, जैसे क्षमा गुण, समता गुण, वितरागता, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, तो वो सब गुणों का तुम आलम्बन लो तो वो गुण गुण कीर्तन होता है। तो ये भगवान के नाम कीर्तन की क्या ताकत है, कि नाम कीर्तन, व्हाई इज इट सो मच इम्पोर्टेंट? तो गुरु गौतम स्वामी ने 3 गाथा लोकगत सूत्र में सिर्फ नाम कीर्तन के लिए दिया है। आउट ऑफ 7 गाथा, 3 गाथा में जस्ट भगवान के नाम दिए हैं। तो वी विल सी कि भगवान का नाम लेने से उसकी ताकत क्या है। तो अपने शास्त्र में देर आर 4 निक्षेप्स और 7 नए। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर विल टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट 4 निक्षेप्स। तो उसमें नाम निक्षेप है, स्थापना निक्षेप है, द्रव्य निक्षेप है और भाव निक्षेप है। इफ यू हैव रेड द मीनिंग ऑफ सकलारथ स्तोत्र, उसमें आता है नामाकृति द्रव्य भावई पुनस्तस्त्री जगत जन्म क्षेत्रे काले च सर्वस्विन्नर्थ समुपासम है। मतलब नामाकृति मतलब नाम, आकृति मतलब स्थापना निक्षेप।
द्रव्य मतलब द्रव्य निक्षेप और भाव मतलब भाव निक्षेप। तो ये नाम कीर्तन इट फॉल्स अंडर नाम निक्षेप। तो व्हाट इज नाम निक्षेप? तो भगवान का नाम लो और उसका आलंबन लो नाम का, तो वो नाम निक्षेप हो जाता है। फिर भगवान का मूर्ति या फोटो का आलंबन लो तो वो स्थापना निक्षेप हो जाता है। जो तीर्थंकर परमात्मा द्रव्य से मोक्ष में है, अभी मोक्ष में पहुंच गए हैं, उनका आलंबन लो, जैसे भगवान महावीर का, तो वो द्रव्य निक्षेप है। और जो भगवान अभी विहरमान है महावीर क्षेत्र में, और जो अभी महावीर क्षेत्र में देर आर 20 विहरमान तीर्थंकर बोलते हैं, उसमें सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु सुजितनाथ, वो सब 20 तीर्थंकर परमात्मा है। और उनका आलंबन लो और साधना करो तो वो भाव निक्षेप है। सो दिस आर द 4 टाइप ऑफ निक्षेप्स। उसमें नाम कीर्तन फॉल्स अंडर नाम निक्षेप। तो लेट्स सी द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग द नाम कीर्तन। तो हियर आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स फ्रॉम आवर फेमस सूत्रस। हमको जो सूत्रस हमने पढ़े हैं उसमें से मैंने थोड़े एग्जांपल्स निकाले हैं। उसमें पहला है अजित शांति सूत्र। तो अजित शांति सूत्र में इफ यू नो, अजिय जीना सुव पवत्तरम तव पुरुषोत्तम नाम कीर्तनम तहय धीमहि पवत्तरम तवय जिनोत्तम संति कीर्तनम। तो इसमें बोलते हैं कि अजितनाथ भगवान पुरुषोत्तम है और शांतिनाथ भगवान जिनोत्तम है। और उनका नाम कीर्तन से, नाम कीर्तनम मतलब नाम कीर्तन से, सिर्फ मात्र नाम लेने से 3 चीज होता है। सुह पवत्रम मतलब सुख की प्राप्ति होती है, धीहि मही पवत्रम मतलब धीरज और बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो भगवान के मात्र नाम स्मरण से, अजितनाथ और शांतिनाथ भगवान के नाम स्मरण से सुख की प्राप्ति होती है, धीरज की प्राप्ति होती है और बुद्धि की प्राप्ति होती है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। फिर सेकंड एग्जाम्पल मैंने भक्तामृत स्तोत्र में लिया है। आस्ताम स्तवनमस्त समस्त दोषम त्वत्संकतापि जगताम दुरितानि हंति दूरे सहस्त्र किरण कुरुते प्रभैव पद्माकरशो जलजानी विकास भांजी। तो इसमें मानतुंगाचार्य बोल रहे हैं कि भगवान का स्तवन, भगवान की स्तुति या भगवान की कथा तो दूर रहो, मतलब उसकी उसकी तो जरूरत नहीं है। मतलब भगवान का गुण कीर्तन तो दूर रहो, भगवान का मात्र नाम स्मरण से सभी पाप कर्म नष्ट नष्ट हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं कि सूर्य तो दूर रहो, मात्र सूर्य के किरण से ही सरोवर में कमल विकसित हो जाते हैं। मतलब ये नाम कीर्तन की ताकत है, भगवान का नाम मात्र लेने से सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है कल्याण मंदिर स्तोत्र में। आस्था चिंत्य महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगंती तीव्रा तपोपहत पांत जनान निनादे प्रीणाति पद्म सरस सरसो नीलोपी। तो इसमें बोलते हैं कि जैसे कोई एकदम गर्मी में, समर में कोई पथिक है, कोई ट्रैवलर है, तो वो जब लोटस लेक के पास आता है, तब उसकी कूल ब्रीज, उसकी ठंडी हवा उसको शांति देती है। उसको लोटस लेक में डुबकी मारने की जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार भगवान का गुण कीर्तन की तो जरूरत नहीं है, भगवान का नाम मात्र लेने से भव भ्रमण का अर्थ अंत आ जाता है। तो ये थर्ड एग्जाम्पल है जिसमें लिखा है कि मात्र नाम लेने से अपने भव भ्रमण का अंत आ जाता है। फिर उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल जो मोटी शांति में है, उन्मुष्ट रिष्ट दुष्ट ग्रह कति दुस्वप्न दुर्निर्मितादि संपादित संपन्नाम ग्रहणम जयंती शांति। तो इसमें लिखा है कि मात्र शांतिनाथ भगवान का नाम ग्रहण से क्या होता है, तो उपद्रव, रोग, दुष्स्वप्न, खराब निमित्त वो सब चले जाते हैं और संपादित हित मतलब सम्यक संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो ये नाम कीर्तन की ताकत है। और लास्ट एग्जाम्पल नमयून सूत्र में है, रोग जल जलन विसर चोरारी महिंद गय रण भयाहिम पास जीन नाम संकीर्तन पसमंती सवाहिम। तो इसमें लिखा है कि मात्र नाम कीर्तन से, पार्श्वनाथ भगवान का नाम संकीर्तन मतलब नाम कीर्तन से सातों सात भय दूर हो जाते हैं। रोग का भय, जल का भय, जलना मतलब अग्नि का भय, विसर मतलब सांप और जहर का भय, चोर का भय, हाथी, सांप और फिर युद्ध का भय। तो ये सभी सातों सात भय नष्ट हो जाते हैं। तो नाम कीर्तन में इतनी ताकत है। तो पहले में लिखा है अजित शांति में सुख, धीरज और बुद्धि की प्राप्ति होती है। दूसरे में लिखा है कि पाप कर्म नष्ट होते हैं। तीसरे में लिखा है कि भव भ्रमण नष्ट होता है। तीसरे में लिखा है कि रोग, उपसर्ग, व्याधि सब दूर हो जाती है और सम्यक संपत्ति मिलती है। और लास्ट में ये फिफ्थ नवमीन सूत्र में लिखा है कि सातों सात भय दूर हो जाते हैं। तो इसलिए गौतम स्वामी ने लोकगत सूत्र में 3 गाथा ही जस्ट डेडिकेटेड फॉर भगवान का नाम कीर्तन, कि इसमें ये नाम कीर्तन के इतनी ताकत है।
तो अभी नेक्स्ट 3 जो गाथा है, उसमें काफ़ी रहस्य है। तो पहला रहस्य ऐसा है कि ईच ऑफ दीज 3 गाथा उसमें 8 तीर्थंकर के नाम आते हैं। तो पहले गाथा में ऋषभदेव से चंद्रप्रभ, सेकंड से सुविधिनाथ से शांतिनाथ और लास्ट में कुंतुनाथ से वर्धमान स्वामी। तो हर एक गाथा में 8 तीर्थंकर के नाम आते हैं। और पहला रहस्य है कि 8 नाम क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि 8 कर्म नष्ट करते हैं। तो जब हम एक-एक गाथा बोल रहे हैं, हमको अपने अंदर भाव लाने चाहिए कि अपने आठों 8 कर्म नष्ट हो रहे हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट रहस्य। सेकंड रहस्य वी ऑलरेडी डिस्कस कि ये जो वर्ड जीने हैं, वो इट कम्स आफ्टर एवरी 7th तीर्थंकर नेम, और उसमें जो योग साधना की जो चक्र पद्धति है, वो इसमें गर्भित है। अभी ये जो 3 गाथा है, तो उसमें ईच एंड एवरी पद इज वन संपदा, राइट? तो उसब मध्यम च वंदे, वहाँ देर तो एक पद वहाँ पे तुमको स्टॉप होना है, और उसके बाद संभव ममिनम धर्म च सुमयम च, वो दूसरा पद है। तो अभी हम क्या करते हैं, जब हम लोक सूत्र गिनते हैं, हम अपना ट्रेन भगाते हैं, डायरेक्ट उसब मध्यम च वंदे से वर्धमान स्वामी तक आ जाता है, पर वो गलत है। हमको हमको ये गाथा कैसे बोलनी है? तो बोलते हैं कि एवरी सेंटेंस इज वन वन संपदा। तो उसमें जैसे अगर उसब मध्यम च वंदे बोले, तो उसमें 2 भगवान का स्मरण होना चाहिए, ऋषभदेव और अजितनाथ। फिर उसके बाद हम सेकंड लाइन बोले, उसमें संभव, अभिनंद और सुमतिनाथ, तो 3 भगवान का स्मरण आना चाहिए। और थर्ड लाइन बोले, उसमें अगेन 2 भगवान का स्मरण आना चाहिए, पद्मप्रभा और सुपाशनाथ। और फोर्थ लाइन बोले तो एक भगवान चंद्रप्रभा। तो यहाँ पे ये टेबल है, तो उस प्रकार से तुमको याद करना चाहिए, 2 3 2 1 1 3 2 2 3 2 1 2। तो ये एक बार याद रह जाए, तो जब तुम लोगस बोल रहे हो, तो उस प्रकार से तुमको अपने मानस चित्त पर, अपने मन में, उस प्रकार से तुमको वो 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 भगवान तुम्हारे आगे आने चाहिए। और उसके बाद तुमको वंदे, मतलब हर एक के बाद वंदन, वंदे शब्द लिखा है, मतलब उसको तुमको नमस्कार करना चाहिए। किसी को एनी क्वेश्चन सो फार? ओके। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड वंदे? तो अभी वंदे का अर्थ है, ये हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने ललित विस्तार चैद्य वंदन वृत्ति में लिखा है कि वंदन तीन योग से होने चाहिए, मतलब वन, मन, वचन और काया। तो जब वंदन तीन योग से होते हैं, तभी जो नेक्स्ट गाथा है, उसमें कित्तीय वंदीय मैया, ये पद सार्थक होता है। कित्तीय मतलब वाचिक कीर्तन, वंदीय मतलब कायिक कीर्तन, और मैया मतलब भाव कीर्तन और भाव नमस्कार। अगर वंदन 3 प्रकार से हो, तभी लोक सूत्र का ये पद सार्थक होता है। तो व्हेन यू आर सेइंग उसब मध्यम च वंदे, तुम्हारा तीनों 3 का उपयोग भगवान के नमस्कार में होना चाहिए। तो अभी क्या होता है, हम मुख से तो बोलते हैं, तो वचन उपयोग तो है, और अपना भाव तो कहीं और होता है, अपना मन इज रनिंग समवेयर एल्स। कभी कभी ऐसा होता है, अपना माइंड इंडिया जाके वापस आ जाता है तब तक। तो सो दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? तो जब तक क्रिया में ये तीन योग एक साथ आए नहीं, तब तक ये लोक सूत्र सार्थक नहीं होता है। और लोक सूत्र का जो फल मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं है। कोई भी क्रिया में एक टोटालिटी होनी चाहिए, और तभी वो क्रिया एक शुभ क्रिया बनती है। अगर अपना मन का उपयोग नहीं रहे, तो वो क्रिया शुभ क्रिया नहीं होती है, सिर्फ द्रव्य क्रिया रह जाती है। तो हर एक पद को अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट करके अपने मन में उस प्रकार से भगवान का आलम्बन लेके, उसको मन वचन काया से भगवान को नमस्कार करना है। तो अभी अपने शास्त्र में लिखा है, ललित विस्तार ग्रंथ में, कि जब तुम नाम कीर्तन करते हो, तब तुम क्या करते हो, राइट? जब तुम गुण कीर्तन करते हो, तो भगवान का गुण का आलम्बन लेते हो, और तुम वो भगवान के गुण में, उसके ध्यान में डूब जाते हो। पर तुम भगवान का नाम कीर्तन करते हो, तब तुम क्या करते हो? तब हरिभद्र सूरी महाराज ने लिखा है, जब भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, तो भगवान का नाम का अर्थ हमको सोचना चाहिए। तो जैसे ऋषभदेव, तो ऋषभ का 2 अर्थ है, देयर इज अ सिंपल अर्थ, सामान्य अर्थ, और विशेष अर्थ। तो भगवान के नाम का अर्थ तुमको सोचना चाहिए, तब वो नाम कीर्तन वो सार्थक होता है। तो इसके लिए
I have given the meaning of all the 24 तीर्थंकर names. तो हर एक तीर्थंकर भगवान का एक सामान्य अर्थ है जो लिटरल मीनिंग है, कोई भी वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है, और फिर विशेष अर्थ है। विशेष अर्थ मतलब वो भगवान का नाम क्यों रखा गया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कीपिंग भगवान नेम। तो जैसे पहले ऋषभ देव, राइट, ऋषभ का लिटरल मीनिंग क्या, ऋषभ मतलब वर्षा। तो इसमें तुमको सोचना है कि भगवान आदिनाथ दुखी जीव पे अपनी देशना रूपी वर्षा से वर्षा कर रहे हैं। तो दैट इज अ सिंपल मीनिंग। और विशेष मीनिंग है कि जब भगवान का जन्म होता है और दोनों थाइस पे ऋषभ का लांछन होता है, तो इसलिए भगवान का नाम ऋषभ देव रखा गया है। फिर उसके बाद अजीतनाथ। तो अजीतनाथ का सामान्य अर्थ है कि जो परिस और उपसव को जीतने वाले, उसको अजीत कहते हैं। और विशेष अर्थ है कि जब भगवान अजीतनाथ माता के गर्भ में होते हैं तो तो उनकी माता हर एक बोर्ड गेम्स में उनके उनके पिता को हरा देती है। सो हिज फादर इज अनएबल टू डिफीट हिज मदर इन एनी ऑफ द बोर्ड गेम्स। तो इसके कारण उनका उनका नाम अजीतनाथ रखा गया। फिर उसके बाद संभवनाथ। तो संभव मतलब जिसमें 34 अतिशय प्रकट हुए हो, उसको संभव कहते हैं। और विशेष अर्थ है कि जब भगवान संभवनाथ माता के गर्भ में आते हैं तब देयर इज अ रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, मतलब वो पॉसिबल है, मतलब संभव। तो इसलिए भगवान का नाम संभवनाथ रखा गया है। फिर उसके बाद अभिनंदन। अभिनंदन मतलब देवेंद्रों से अभिनंदन किए गए, उसको अभिनंदन कहते हैं। और विशेष अर्थ है जब अभिनंदन भगवान माता के गर्भ में थे तब सक्रेंद्र माता को अभिनंदन देने आते थे, तो इसलिए भगवान का नाम अभिनंदन स्वामी रखा गया। फिर उसके बाद सुमतिनाथ। जिसकी मति और बुद्धि एकदम सुंदर हो, एकदम शार्प हो, उसको सुमति कहते हैं। और जब भगवान माता के गर्भ में थे तब माता को मति ज्ञानावण्य कर्म का अद्भुत संयम हुआ और उनकी बुद्धि और मति इतनी खिल गई कि शी वॉज एबल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द किंगडम। तो उन्होंने काफी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व किए और इसलिए भगवान का नाम सुमतिनाथ रखा गया। फिर पद्म प्रभा। पद्म जैसा निर्लेप, राइट, जैसे कमल जो निर्लेप होता है सरोवर में, ऐसे ऐसे निर्लेप। और विशेष अर्थ है कि जब भगवान माता के गर्भ में थे तो माता को पद्म कमल में सोने की इच्छा हुई और उसके बाद देव ने वो इच्छा को फुलफिल किया, इसलिए भगवान का नाम पद्म प्रभु रखा गया। फिर सुपार्शनाथ। सुपार्शनाथ मतलब जिसका पार्श्व भाग ब्यूटीफुल हो। पार्श्व भाग मतलब बैक साइड। तो जब भगवान माता के गर्भ में थे माता शी बिकेम एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो इसलिए भगवान का नाम सुपार्शनाथ रखा गया। चंद्र प्रभु, जिसका चंद्र जैसा निर्मल और सौम्यता। तो देयर इज सिंपल मीनिंग। और विशेष मीनिंग था कि भगवान जब माता के घर में थे तो माता को चंद्रपान करने की इच्छा हुई और भगवान का रूप चंद्र जैसा श्वेत था, तो भगवान वॉज एज वाइट एज चंद्र, इसलिए उसका नाम चंद्र प्रभु रखा गया। फिर सुविधिनाथ। जो जो कार्य में कुशल हो, जो कोई भी विधि में कुशल हो, उसको सुविधि कहते हैं। तो जब भगवान माता के घर में थे तो उनकी माता सभी विधि विधान में कुशल थी। और ये सुविधिनाथ भगवान ऐसे भगवान है जिसके दो नाम है, सुविधिनाथ और पुष्पदंत। और लोकगत सूत्र में ये एक रहस्य है कि एक ऐसे भगवान है जिसका नाम दो बार रखा गया है, सुविधिम च फुफ्फदंतम। तो एक ही भगवान का नाम दो बार आता है लोकगत सूत्र में। तो पुष्पदंत क्यों रखा गया? क्योंकि जब भगवान का जन्म हुआ और जब बड़े हुए उनके दांत मचकुंद जैसे वो फूल आता है, मचकुंद जैसे वाइट थे, श्वेत थे, इसलिए उनका नाम पुष्पदंत रखा गया। फिर शीतलनाथ। शीतलनाथ का लिटरल मीनिंग है जो संताप को क्षमा देता है, मतलब शीतल हो। और जब माता के गर्भ में आए तो उनके पिता को पित्त रोग था, एसिडिटी का रोग था। तो जैसे ही भगवान गर्भ में आए उनके पिता का ये रोग शांत हो गया, चला गया, तो इसलिए भगवान का नाम शीतलनाथ रखा गया। फिर उसके बाद श्रेयांसनाथ। श्रेयांस मतलब क्या? जो समस्त भुवन में कल्याणकारी हो, मतलब समस्त 14 राजलोक में कल्याणकारी हो, उसको श्रेयांस कहते हैं। और उसका विशेष नाम अर्थ ऐसा है कि जब भगवान माता के गर्भ में थे तब उनके राज्य में एक बेड था, एक सैया थी जो देव से अधिकृष्ट थी। तो देव वो सैया में किसी को सोने नहीं देता था। पर जब भगवान जब घर में आए तब माता को वो बेड में सोने की इच्छा हुई और इसलिए वो देव को चला जाना पड़ा भगवान के प्रभाव से।
तो इसलिए भगवान का नाम श्रेयांसनाथ रखा गया। फिर उसके बाद वासुपूज्य, जो देवों देवों से पूज्य हो उसको वासुपूज्य कहते हैं। और इसमें जब भगवान जब माता के गर्भ में थे तब इंद्र महाराजा खुद भगवान को पूजा करने आते थे और वो रत्नों से पूजा करते थे भगवान की। तो इसलिए उनका नाम वासुपूज्य रखा गया। फिर उसके बाद विमलनाथ, जिसका ज्ञान निर्मल या विमल हो उसको विमलनाथ कहते हैं। और जब भगवान जब माता के घर में थे तो माता की बुद्धि और उनकी बॉडी और बुद्धि दोनों एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और निर्मल और विमल हुई, इसलिए भगवान का नाम विमलनाथ रखा गया। फिर अनंतनाथ, जिसका ज्ञान अनंत हो उसको अनंतनाथ कहते हैं। और जब भगवान जब माता के घर में थे तब माता ने सपन में अनंत अतिशय युक्त माला देखी, रत्न की माला जो अनंत अतिशय युक्त थी, इसलिए भगवान का नाम अनंतनाथ रखा गया। फिर धर्मनाथ, जो धर्म मतलब क्या, जो दुर्गति से सदगति गति में उसको पहुंचाए उसको धर्म कहते हैं। और जब भगवान जब माता के घर में थे, माता स्टार्टेड डूइंग लॉट्स ऑफ धर्म क्रिया, वो दान और दया धर्म में ज्यादा करने लगी, इसलिए भगवान का नाम धर्मनाथ रखा गया। फिर शांतिनाथ, शांति मतलब पीस, राइट, शांति का स्वरूप। जब भगवान जब माता के घर में थे ना, उस समय चारों ओर प्लेग था, एपिडेमिक था, जैसे अभी कोविड है ऐसा। तो उस समय जब भगवान जब माता के घर में आए तो वो समस्त भरत क्षेत्र में वो प्लेग शांत हो गया, इसलिए भगवान का नाम शांतिनाथ रखा गया। फिर कुंतुनाथ, वो कुंतु मतलब पृथ्वी पे शोभायमान, मतलब कुंतु। और उसका विशेष अर्थ है कि भगवान जब माता के गर्भ में थे तब उन्होंने अपने सपने में रत्नमय कुंभ स्तंभ देखा, स्तंभ मतलब कुंभ, कुंतु, तो इसलिए उनका नाम कुंतुनाथ रखा गया। और फिर अरनाथ, जो सबसे जो सर्वोत्तम कुल में पैदा हुए हो, जन्म हुए हो, उसको अर कहते हैं। और उसका विशेष अर्थ है जब भगवान जब माता के गर्भ में थे तब माता ने रत्नमय आरा या चक्र देखा, तो चक्र को आरा कहते हैं, इसलिए भगवान का नाम अरनाथ रखा गया। अभी ये तीन जो भगवान है, शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ, वो तीन भगवान चक्रवर्ती भी थे। सो दैट इज वेरी यूनिक, वो तीर्थंकर भी थे और वो चक्रवर्ती भी थे। तो आउट ऑफ 24 दिस आर द ओनली 3 परमात्मा जो दोनों चक्रवर्ती थे और तीर्थंकर थे इन द सेम भाव। फिर उसके बाद मल्लीनाथ, जो परीक्षा को जीतने वाले होते उसको मल्ली कहते हैं। और भगवान जब माता के घर में थे तो उनकी माता को पुष्प सैया मतलब मल्ली पे सोने की इच्छा हुई, तो इसलिए भगवान का नाम मल्लीनाथ रखा गया। फिर मुनि सुव्रत, जो मुनियों में उत्तम हो, जो व्रत और नियम को धारण करने वाले हो उसको मुनि कहते हैं, मुनि सुव्रत। जब भगवान जब माता के घर में थे तो उनकी माता शी बिकेम सुंदर फिजिकली एज वेल एज सुंदर इन व्रत एंड नियम, दोनों तरह से, तो इसलिए भगवान का नाम मुनि सुव्रत रखा गया। फिर नमीनाथ, नमीनाथ मतलब नम्रता। तब जब भगवान जब माता के घर में आए तब उनका उनका राज्य इट वाज अंडर द अटैक फ्रॉम द एनिमीज, तो युद्ध चल रहा था। और जैसे ही भगवान घर में आए द एनिमी वाज डिफीटेड, और एनिमी उनके पापा के चरण में आए और झुक गए, इसलिए उनका नाम नमीनाथ रखा गया। फिर नैमीनाथ, दो नैमी मतलब चक्र, धर्म चक्र। और विशेष अर्थ है कि जब भगवान जब घर में आए तो माता ने 14 स्वप्न देखा और उसमें एक स्वप्न अरिष्ट चक्र देखा या नैमी चक्र कहते हैं, इसलिए भगवान का नाम नैमीनाथ रखा गया। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ मतलब उसका अर्थ है कि सर्व प्रकार के भाव को जानने वाला, मतलब पार्श्व। और जब भगवान जब माता के घर में थे तब माता स्टार्टेड सीइंग थिंग्स इवन एट द इन द डार्क, तो उन्होंने अंधेरे में एक स्नेक को जाते हुए देखा और वो सभी भाव को जानने वाली हुई उनकी माता, इसलिए उनका नाम पार्श्व रखा गया। और लास्ट है वर्धमान स्वामी। वर्धमान मतलब जिसकी गुणों की या ज्ञान की वृद्धि होती है उसको वर्धमान कहते हैं। और हम सबको पता है जब भगवान जब घर में आए तब पूरे प्रदेश में प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि हुई, और इसलिए भगवान का नाम वर्धमान स्वामी रखा गया। सो दिस इज द मीनिंग बिहाइंड ईच नेम्स। तो जब तुम भगवान के नाम ले रहे हो ऋषभ से वर्धमान स्वामी, तो तुमको ये अर्थ भगवान के हर एक नाम के अर्थ तुमको सोचने हैं। हम भगवान के गुण तो सोचते हैं पर हमने कभी भगवान के नाम सोचे नहीं है, नाम का अर्थ सोचे नहीं है। तो नाम कीर्तन में भगवान का नाम के अर्थ सोचने हैं। और इट्स नॉट ओनली फॉर लोकस सूत्र, कोई भी सूत्र जिसमें भगवान का नाम कीर्तन है,
जैसे मोटी शांति में 24 के 24 भगवान के नाम आते हैं, तो उसमें भी भगवान के नाम के अर्थ सोचने हैं। इवन फॉर एग्जाम्पल उवसगरम स्तोत्र है, तो उवसगरम स्तोत्र में उवसगरम पासम पासम वंदामी, तो पार्श भगवान का नाम आता है, तो उसमें भी नाम कीर्तन है। तो हर एक में पहले नाम कीर्तन आता है, उसके बाद गुण कीर्तन आता है। तुम अगर कोई भी स्तोत्र लो, ये एक रहस्य है कि कोई भी स्तोत्र लो, वो सगर में पहले क्या आया, भगवान पार्श्व का नाम लिया, फिर उसके बाद भगवान का गुण कीर्तन किया। उसी प्रकार मोटी शांति में क्या हुआ, जो ऋषभ देव से वर्धमान स्वामी का नाम पहले आया, उसके बाद में फिर भगवान के गुण का कीर्तन आया। तो ये दिखाता है कि भगवान के नाम में ऐसी ऐसी ताकत है। तो कोई एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो दिस इज ग्रेट। भगवान के नाम के मीनिंग कभी नहीं पता थे, तो दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव। हाँ, और ये ना ये मतलब कभी कभी सोचा नहीं, ये डिटेल्स कभी नहीं सुनी है। या Yeah, और agree. ये ना कभी हमने सोचा नहीं, वो प्रॉब्लम है। पर तुम ललित विस्तार ग्रंथ में ये काफी डिटेल में लिखा गया है, और ललित विस्तार ग्रंथ में एक एक नाम पे काफी पेजेस है, तो इतना डिटेल में जाता है। और हर एक के पीछे तो स्टोरीज भी है, राइट? हर एक नाम के पीछे स्टोरी है। मैंने सिर्फ 2-3 लाइन में वो स्टोरी एक्सप्लेन की है, अदरवाइज इट विल टेक द होल क्लास। पर जब हम अपना दूसरा जो क्लास हो रहा है 24 तीर्थंकर का स्टोरी, तब ये हम ज़्यादा डिटेल में ले सकते हैं कि हर एक नाम के पीछे क्या स्टोरी है। ओके ओके। ये चैतल, अरिष्ट जो जो अपने अरिष्ट नेमी जो है, अरिष्ट का क्या क्या मीनिंग था? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दैट? अरिष्ट नेमी अरिष्ट मतलब चक्र, यू सेड समथिंग। या अरिष्ट नेमी मतलब नेमिनाथ भगवान। और नेमी वो ना एक नेमी चक्र है, पता है? वो जैसे सुदर्शन चक्र है जो श्री कृष्ण के पास था, हाँ हाँ, तो ऐसे ही नेमी करेक्ट। चक्र नेमिनाथ भगवान के पास था। तो वो कभी ओह, वो ना कभी यूज नहीं करते थे, क्योंकि उनको यूज करने की कोई जरूरत नहीं थी। उनका तो वो तो ऐसे ही तीर्थंकर थे। पर दिस वाज यूनिक थिंग ऑफ नेमिनाथ भगवान, कि नेमिनाथ भगवान के पास अरिष्ट नेमी चक्र था, जो जो देवों ने मतलब दिया था उनके जन्म के वक्त। तो उनके पास वो चक्र होता था, और माता को भी वो स्वप्न के वक्त उनको वो चक्र दिखाई दिया। तो उसको नेमी चक्र कहते हैं, जो सबसे सबसे पावरफुल होता है। जैसे चक्रवर्ती के पास चक्र रत्न होता है, राइट? ऐसे ही ये नेमी चक्र है, मतलब इट्स अ वेपन। इट्स अ वेपन दैट शोज कि इज द मोस्ट पावरफुल एंड ही कैन नॉट बी डिफीटेड। ऐसे तो कभी युद्ध मतलब just like Sudarshan Chakra, the way we see the Sudarshan Chakra, or the way Sudarshan Chakra has been described. राइट, एग्जैक्टली। Something सुदर्शन very चक्र similar. से सुदर्शन चक्र से वासुदेव प्रति वासुदेव को हराते हैं और 3 कॉन्टिनेंट के स्वामी बनते हैं। ऐसे ही जो चक्रवर्ती का चक्र रत्न है, वो और पावरफुल होता है, और वो ही विंस ऑल द 6 कॉन्टिनेंट्स। जो चक्रवर्ती होता है, ही बिकम्स द लीडर ऑफ द एंटायर भरत क्षेत्र, या एंटायर ऐरावत क्षेत्र, या एंटायर 32 महाविदेश क्षेत्र। तो हर एक महाविदेश क्षेत्र में एक चक्रवर्ती होता है। पर कहने का मतलब है कि उनके पास ये चक्र रत्न होता है, वो वेपन होता है, और वासुदेव के पास सुदर्शन चक्र होता है। ऐसे ही दिस इज द फर्स्ट टाइम कि तीर्थंकर के पास ऐसा कोई चक्र रत्न था, जो उसको नेमी चक्र कहते हैं। या वो ना ऐसा कभी, हाँ, या वो नेमिनाथ भगवान के चरित्र में काफी डिटेल में आएगा वो सब। पर या वो इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो। ओके, क्योंकि ये काफी यूनिक है, कभी सुना नहीं है कि भगवान के पास कोई शस्त्र हो ऐसा। दिस इज वेरी यूनिक सिचुएशन। हाँ, वो तो है, हर एक भगवान अपने यूनिक है। हाँ हाँ, ओके ओके। ऐसा कभी सुना भी नहीं चैत्र के, ऐसा कभी युद्ध भगवान ने कभी ऐसा युद्ध किया हो, मतलब नेमिनाथ चक्र था तो मतलब कभी वॉर में पार्टिसिपेट किया हो, ऐसा कभी कोई है इंसिडेंट अपने भगवान किसी भगवान के चरित्र? ये ऐसा इंसिडेंट है कि जिसमें अभी ये जैसे शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ है, वो चक्रवर्ती भी थे, और वो ऑल द 6 खंड वो जीत जाते हैं, राइट? मतलब व्हेन ही इज इन छद्मस्त अवस्था, वो जब संसारी जीव होते हैं, तब ही इज द रूलर ऑफ द होल भरत क्षेत्र, और वो युद्ध में सबको हरा देते हैं। और वो मतलब बिकॉज चक्रवर्ती का वही रोल होता है।
पर उसके बाद वो क्या होता है कि वो दीक्षा ग्रहण करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं और फिर वो तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित होता है और तीर्थंकर नाम कर्म उदय में आता है। पर कुंतुनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ तो चक्रवर्ती भी थे। सो दे पार्टिसिपेटेड इन द युद्ध और वो पूरे 6 खंड को जीत जाते हैं। इवन नेमिनाथ भगवान, राइट, नेमिनाथ भगवान ने खुद पार्टिसिपेट नहीं किया, पर श्री कृष्ण महाराजा नेमिनाथ भगवान से युद्ध, जरासन के साथ युद्ध में उनकी सहायता लेने जाते हैं, इफ यू नो द इंसिडेंट, राइट। और जरासन वॉज वेरी स्ट्रांग, जरासन वॉज प्रति वासुदेव और श्री कृष्ण वॉज नॉट एबल टू डिफीट हिम इवन दो ही वॉज वासुदेव। तो वो नेमिनाथ भगवान के पास जाते हैं और नेमिनाथ भगवान उनको 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 बोलते हैं, उनको सहायता करते हैं, बोलते हैं कि तुम संखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की 3 दिन की आराधना करो, राइट। अभी अब पोस्ट दसवीं चल रही है, सो दैट इज अ गुड इंसिडेंट, राइट। दिस इंसिडेंट इज अभी पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र। तो श्री कृष्ण बोलते हैं नेमिनाथ भगवान को कि आई एम अनएबल टू डिफीट द जरासन। उसके पास जरा विद्या होती है जरासन के पास, जो कृष्ण के पास कोई आंसर नहीं है जरा विद्या का। तो नेमिनाथ भगवान बोलते हैं कि तुम संखेश्वर पार्श्वनाथ की आराधना करो। सोचो, संखेश्वर पार्श्वनाथ तो अभी तक बॉन्ड भी नहीं हुए, पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान तो बाद में आने वाले हैं 24 तीर्थंकरों में से। और उस समय बोलते हैं कि तुम संखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करो। ये पार्श्वनाथ भगवान का यश नाम कर्म है और आदे नाम कर्म इतना जबरदस्त है कि जब पैदा भी नहीं हुए तब लोग उनकी आराधना कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पार्श्वनाथ भगवान है। तो श्री कृष्ण ने अट्ठम तप किया, संकेश्वर पार्श्वनाथ की आराधना की, और तब नेमिनाथ भगवान ने क्या किया कि जरासन के आर्मी को रोक लिया अपनी अपनी ताकत से। और तब तब उनके पास नेमी चक्र था, जरासन के पास कोई आंसर नहीं था नेमी चक्र का। उनको उनको वो नेमी चक्र यूज नहीं करना पड़ा, पर ही वॉज लोगों को पता था। तो पूरी जरासन की सेना वहां पे स्तंभ हो गई। स्तंभ मतलब इट वॉज लाइक अ फ्रोजन स्टैच्यू जैसी हो गई 3 दिन तक। और उस प्रकार से नेमिनाथ भगवान ने युद्ध में पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद श्री कृष्ण ने अट्ठम तप किया और उसके पास उसको विद्या प्राप्त हुई जो जरा विद्या के सामने वो यूज कर पाए, और उसके बाद वो जरासन की सेना को हरा पाए और उसके बाद वो 3 खंड के अधिपति बने। सो दिस इज अ होल स्टोरी। तो ऐसे ऐसे वो पार्टिसिपेट होते हैं कभी कभी युद्ध में भी। ओके तो ओके भैया, ओके, अच्छा। चैतल भैया, तो हाँ एक ही भव में भगवान युद्ध भी कर सकते हैं और भगवान भी बन सकते हैं, यानी या यानी डेफिनेटली। मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। लाइक इतना युद्ध में तो पाप होता है, राइट? धर्म युद्ध तो होता नहीं है। नहीं नहीं, डिपेंड्स। मतलब अभी अभी ऐसा है ना कि जो भी चक्रवर्ती हो, नॉट जस्ट तीर्थंकर, कोई भी चक्रवर्ती हो, भरत चक्रवर्ती मोक्ष गए, राइट। और भरत चक्रवर्ती का स्टोरी सबने पता है कि कितना सारा युद्ध हुआ, राइट। कितने कितने किंग्स के साथ युद्ध हुआ। पर ये सब क्या है कि युद्ध तो होता है, पर उनका उनका भाव भाव बहुत शुद्ध होता है। उनको किसी को हिंसा करने की इच्छा नहीं होती है। पर उनका उनका ऐसा होता है कि वो पहले राजा को समझाते हैं कि तुम शांति से मान जाओ और तुम मेरे मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको सब कुछ तुमको हेल्प करूंगा। यू बिकम द मुकुटधारी किंग अंडर माय किंगडम। अगर वो मानते नहीं हो तभी युद्ध होता है। वो शांति से मनाते हैं, जैसे बाहुबली को, राइट, भरत चक्रवर्ती ने काफी मनाया पर बाहुबली माने नहीं, तो अंत में युद्ध हुआ। और पर भरत चक्रवर्ती फिर वही भव में मोक्ष गए। तो ये चक्रवर्ती का जीव ऐसा है ना कि उसमें 2 चीज होता है। जब चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति होते हैं, उनके पास बहुत वैभव होता है, उनके पास इतना सारा पैसा होता है, इतना सारा साम्राज्य होता है, इतनी सारी पत्नियां होती है, एवरीथिंग। पर ये चक्रवर्ती अगर ये सब छोड़ के दीक्षा नहीं ले तो निश्चित वो 7वीं नरक में जाते हैं। नरक में जाते हैं, राइट? या नरक, और वो भी 7वीं नरक, हाँ। क्योंकि उनका भोग इतना है, राइट। तो वो 7वीं नरक में जाते हैं। पर अगर वो ये सब छोड़ पाते हैं और दीक्षा ले पाते हैं, और ये छोड़ने का कितना डिफिकल्ट है, सोचो हम लोग, हमारे पास $10,000 है, हम उसको छोड़ नहीं पाते, सोचो। और ये लोग 6 खंड के अधिपति है और सब कुछ छोड़ देते हैं, और उसके बाद वो दीक्षा ग्रहण करते हैं और फिर उत्कृष्ट तपस्या करते हैं और उत्कृष्ट साधना करते हैं, और उसमें उनको वही भव में उनको केवल ज्ञान भी हो जाता है। अगर केवल ज्ञान नहीं हो तो फिर वो देवलोक जाते हैं। तो चक्रवर्ती आइदर नरक में जाते हैं अगर दीक्षा नहीं लो, और दीक्षा ले तो वो उनको देवलोक होता है या फिर केवल ज्ञान और मोक्ष होता है। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन चक्रवर्ती।
वो ओनली थिंग इज कि वो छोड़ पाते हैं या नहीं, दैट इज अ होल थिंग। कितने लोग छोड़ पाते हैं और कितने लोग नहीं, नहीं छोड़ पाते, और फिर नरक में जाते हैं। ठीक है। ओके, तो ये 3 गाता था भगवान का नाम कीर्तन। अभी नेक्स्ट 3 गाता है भगवान का गुण कीर्तन, राइट? तो एवं मय अभित्वा व्यूय रयमल्ला पहिन जनमणा 24 जीरावणा तित्तैरा में पसियंतु। तो ये गाता अद्भुत गाता है, और इसमें बेसिकली लिखा है एवं मय अभित्वा, मतलब मैं ऐसे भगवान की स्तवना कर रहा हूं। तो कैसे भगवान? तो बोलते हैं व्यूय रयमल्ला पहिन जनमणा, जिसने रय और मल मतलब रज और मल को धो दिया हो। विहोया मतलब धो दिया हो या नाश कर दिया हो। तो रज और मल क्या, राइट? दैट इज अ क्वेश्चन। तो रज का मीनिंग क्या और मल का मीनिंग क्या? तो शास्त्र में 2 टाइप्स के मीनिंग आते हैं। तो रज का मीनिंग, पहला मीनिंग है कि इरियापतिक कर्म, और मल मतलब सांप्रायिक कर्म। तो 2 टाइप्स के कर्म होते हैं। जो कर्म कषाय की मंदता से होते हैं वो, या सिर्फ योग से होते हैं, उसको इरियापतिक कर्म कहते हैं। और जो कर्म जनरली प्रदेशोदय होता है, जो उदय में आते हैं उसका सिर्फ प्रदेशोदय जनरली होता है, या मंद विपाकोदय हो, उसको इरियापतिक कर्म कहते हैं। और जो सांप्रायिक कर्म है, जो जो काफी कषाय की तीव्रता से हो, जैसे अनंतानुमतिंगर्त कर्म, निकाचित कर्म, प्रत्याखानीय कर्म, अप्रत्याखानीय कर्म, वो सब सांप्रायिक कर्म है। तो पहला मीनिंग है कि तीर्थंकर परमात्मा कैसे है, जिसने दोनों रज और मल को धो दिया हो। फिर दूसरा मीनिंग ऐसा है कि रज मतलब कर्म, कोई भी कर्म को रज कहते हैं, और मल मतलब राग और द्वेष। राग, द्वेष और अहंकार जिससे कर्म का बंध होता हो उसको मल कहते हैं। तो शास्त्र में दोनों टाइप्स के मीनिंग दिए हुए हैं, पर इन द शॉर्ट भगवान ने राग, द्वेष और सभी कर्म को नाश कर दिया हो, उसको व्यूय रयमल्ला कहते हैं। फिर दूसरा है पहिर जनमरणा, मतलब जिसमें जन्म, जरा और मृत्यु को प्रक्षीण कर दिया हो। पहिर मतलब प्राकृत वर्ड है, और प्रक्षीण मतलब संस्कृत वर्ड है। प्रक्षीण मतलब अगेन जिसको नाश कर दिया हो। तो यहाँ पे कार्य कारण भाव का संबंध है। आई नो आई एम गोइंग इनटू मोर डिटेल्स, शायद थोड़ा मुश्किल होगा, पर कार्य कारण भाव का संबंध मतलब क्या? एक कार्य है, दूसरा उसका कारण है। तो व्यू या रयमला, तो तीर्थंकर परमात्मा कैसे है कि जिसने रजमल को धो दिया हो, और जिसने रजमल को धो दिया हो वही जन्म जरा मृत्यु को नाश कर सकता है। तो इसलिए पहले व्यू या रयमल्ला पहले लिखा है और पहिना जनमरणा बाद में लिखा है, क्योंकि कार्य कारण भाव का यहाँ पे संबंध आता है। तो ऐसे कौन है? तो बोलते 24 जीनावरा। तो यहाँ पे जीनावरा शब्द यूज किया है, ऐसा नहीं लिखा है 24 जीना। तो जीनावरा, जीनावरा मतलब क्या कि जीनों में ईश्वर, जीनों में उत्तम, जिनेश्वर, उसको जीनावरा कहते हैं। तो यहाँ पे गौतम स्वामी क्या कहना चाहते हैं कि लोक सूत्र हरियन परमात्मा की स्तुति है, वो कोई भी जिन की स्तुति नहीं है। तो उस समय क्या होता था कि देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर कॉल्ड जिन्स, मतलब जैसे जिसको 10 पूर्व का नॉलेज हो उसको अभिन्न 10 पूर्वी के जिन कहते थे, जिसको 14 पूर्व का नॉलेज हो उसको 14 पूर्वी जिन कहते थे, जो अवधि ज्ञानी हो उसको अवधि ज्ञानी जिन कहते थे, मनोप्रय ज्ञानी को मनोप्रय जिन कहते थे, केवल ज्ञानी को केवल ज्ञानी जिन कहते थे। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जिन शब्द यूज किए जाते थे। तो उनको सेपरेट आउट करने के लिए गौतम स्वामी ने जीनावरा शब्द यूज किया है। मतलब अर्थ जिन वो सभी जिन में से उत्तम है और जिनों के भी ईश्वर है। तो इसलिए 24 जीनावरा शब्द का इस्तेमाल किया है। और लास्ट में है तित्तरा में पसियंतु। तो बोलते हैं कि मैं ऐसे भगवान की मैं स्तुति कर रहा हूँ जिसने रज और मल को धो दिया हो, जिसने जन्म जरा मृत्यु को नाश कर दिया हो, और तो जिनोवरों में उत्तम है। 24 तीर्थंकर तो सभी जिन में उत्तम है। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा तित्तरा में पश्यंतु, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा मुझ पे प्रसन्न हो, मुझ पे कृपा पात्र हो। तो ये तित्तरा में पश्यंतु इज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट पावरफुल सूत्र इन अवर जैन धर्म, पूरे पूरे अपने जैन धर्म में। और उसका बहुत सारा गहरा रहस्य है, हम शायद इतना डिटेल में जाएंगे नहीं। पर ये जो तित्तरा में पश्यंतु है वो एक व्यवहार मार्ग को सूचित करता है। अपने में निश्चय मार्ग होता है, व्यवहार मार्ग होता है। और अगर तुम थोड़ा डिटेल में सोचो तो तीर्थंकर परमात्मा तो कभी प्रसन्न होते नहीं है। तो गौतम स्वामी ने ऐसा क्यों लिखा होगा?
राइट। जब थोड़ा थोड़ा सोचने जैसी बात है कि तित्तरा में पश्यन्तु, गौतम स्वामी ने बोला है कि ऐसा तीर्थंकर परमात्मा मुझ पे प्रसन्न हो। अभी तीर्थंकर परमात्मा तो मोक्ष में है, प्रसन्न होने वाले है नहीं, तो यहाँ पे मिथ्यात्व का दोष लगेगा, तो बोलते हैं नहीं। तो ये गौतम स्वामी ने लिखा है। तो इसमें ये व्यवहार मार्ग को सूचित करता है और ये दिखाता है कि तीर्थंकर की चेतना परम सक्रिय है। तो बेसिकली ये हमको परम निष्क्रिय बनना है। तो ये लोगस सूत्र तभी फल देता है जब हम परम निष्क्रिय बने। अभी परम निष्क्रिय बने मतलब क्या? मतलब हम अपना व्यक्तित्व भूल जाए और अपना अस्तित्व प्रकट हो, उसको निष्क्रियता कहते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पर या मतलब व्यक्तित्व भूल जाए मतलब क्या? अपना अहंकार भूल जाए और हम कौन है, अपना नाम कौन है, अपना व्यक्तित्व क्या है, सब कुछ भूल जाए और मात्र एक तीर्थंकर भगवान की आज्ञा वो अपनी आज्ञा हो, उसको परम निष्क्रियता कहते हैं। और हमारे में जब परम निष्क्रियता प्रकटती है तभी ये तीर्थंकर की चेतना सक्रिय होती है। सक्रिय तो है पर हम उसको झील सकते हैं। उनकी चेतना, उनकी कृपा तो हमारे पे कांस्टेंट बरस रही है, पर हमारे से आर पार निकल रही है, हम उसको झील नहीं रहे हैं। हम जब निष्क्रियता हमारे में पैदा होती है तब वो उनका प्रसाद, उनकी प्रसन्नता, उनकी कृपा हम झील पाते हैं और तब हमको लोगस सूत्र का फल मिलता है। जैसे गौतम स्वामी खुद परम निष्क्रिय हो गए थे और भगवान महावीर परम सक्रिय थे। गौतम स्वामी के पास कोई भी क्वेश्चन आता था, वो खुद आंसर नहीं करते थे, वो क्वेश्चन वो भगवान महावीर को पूछते थे और भगवान महावीर ही आंसर देते थे। वो है परम निष्क्रियता। अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व भूल गए थे, वो कौन है वो भी भूल गए थे। तो ये तित्तरा में पश्यन्तु, अपने इंडिया में काफी आचार्य भगवंत, काफी मतलब आई थिंक मोस्ट सभी आचार्य भगवंत इसकी साधना करते हैं। तो अपने साधना मार्ग में कभी हम डिटेल में जाएंगे। अपने अपने वहाँ दो साधना मार्ग है, एक साकार साधना और दूसरा निराकार साधना। तो साकार साधना मतलब तीर्थ हरियन परमात्मा का आलम्बन लेके जो साधना की जाती है उसको साकार साधना कहते हैं, और सिद्ध भगवान का आलम्बन लेके जो साधना की जाती है उसको निराकार साधना कहते हैं। तो इस तित्तरा पश्यन्तु की अपने काफी आचार्य महाराज साहब इसकी साधना करते हैं। भुवन भानु महाराज साहब, सब लोग, सभी आचार्य महाराज साहब, इवन प्रेम सूरी महाराज साहब, सब लोग ने इसकी साधना की है। और इसकी साधना करने के बाद तीर्थंकर का कृपा प्राप्त होती है और उसके बाद सभी राग, द्वेष और अहंकार सब निकल जाते हैं और फिर उसके बाद मोक्ष मार्ग पे चलने लगते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मोक्ष मार्ग, कि भगवान की कृपा प्राप्त हो, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मोक्ष मार्ग। तो ये साधना पद्धति हम कभी फ्यूचर में डिटेल में ले सकते हैं, पर भक्ति योगाचार्य यशो विजय जी महाराज साहब इसकी साधना कराते हैं और काफ़ी डिटेल में साधना कराते हैं। मैंने काफ़ी बार अटेंड की है और पापा ने भी काफ़ी बार अटेंड की है। पर उसमें ये जैसे 4 चरण, उसमें जो प्राणायाम कराते हैं, भाष्य जाप, फिर अंतर जल्प दशा, अंतर प्रवेश दशा, वो सब कराते हैं और उसके बाद ध्यान और अनुभूति में ले जाते हैं। पर यही पद लेके सिर्फ तित्तरा में पश्यन्तु एक पद लेके पूरा आत्मा की अनुभूति तक ले जाते हैं। तो वो कभी हम फ्यूचर में कभी बात करेंगे जब राइट टाइम हो। But I just wanted to point out कि तित्तरम पश्यन्तु is a very very powerful mantra that is गर्भित within the लोकस सूत्र। तो लोकस सूत्र में 2 मंत्र है, एक तित्तरा में पश्यन्तु वो साकार साधना का मंत्र है और सिद्धा सिद्धि मबदिसंतु वो निराकार साधना का मंत्र है। तो 2 प्रकार की साधना और 2 प्रकार के मंत्र गर्भित है लोकस सूत्र में। निराकार मने? उसमें ऐसा है ना कि अभी जब तुम तीर्थंकर परमात्मा का आलम्बन लो तो तीर्थंकर भगवान के जो आलम्बन, उनके गुण अलग होते हैं और सिद्ध भगवान का जब आलम्बन लो तो उनके गुण अलग होते हैं, राइट। तो सिद्ध भगवान का क्या होता है कि सिद्ध भगवान के 8 कर्मशय हो गए हो, राइट। तो उसमें वो निराकार आलम्बन कहते हैं। मतलब उसमें जो रूपातीत ध्यान है ना, अपने 4 ध्यान है, उसमें पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। तो रूपस्थ ध्यान है वो साकार साधना है। वो काफी लंबा टॉपिक है, पर जो रूपस्थ ध्यान है उसमें क्या करते हैं, तीर्थंकर भगवान का आलम्बन लेके उसको हम अपने विकार नष्ट करते हैं। मतलब ये अपने में एक शास्त्र है,
स्वरूप विज्ञान करके शास्त्र है, उसमें चिदानंद सूरी महाराज साहब ये 4 ध्यान का वर्णन करते हैं। उसमें उसमें ऐसा मतलब 4 गाथा है। उसमें ये जो पहला गाथा ऐसा आता है कि 4 ध्यान भगवंत बताए, जो मोहे मन अति के भावे, पदस्थ पिंडस्थ रूपत ध्यावत रूपातीत पद शिव सुख लीजिए। और फिर उसके बाद वो रूपस्थ ध्यान का वर्णन करते हैं। रहत विकार स्वरूप निहारी, ताकि संकट मनसाधारी, निज गुण अंश लय जब कोयो, प्रथम भेद देने अवसर जोयो। मतलब ध्यान का प्रथम भेद वो रूपस्थ ध्यान है, और वो परमात्मा का, तीर्थंकर परमात्मा का आलम्बन होता है। और फिर रूपातीत जो ध्यान है वो सिद्ध भगवान का आलम्बन होता है, और उसको निराकार साधना बोलते हैं, उसका दूसरा वर्ड। हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर वी कैन गो पूरा, उसमें तो 2-3 क्लासेस पूरे ले सकते हैं। पर सिद्ध जस्ट सेपरेट आउट, एक रूपातीत ध्यान है और एक रूपस्थ ध्यान है, राइट। क्योंकि हरियन भगवान रूपस्थ रूप अवस्था में है, और सिद्ध परमात्मा रूप से पर है, राइट। उनका कोई बॉडी नहीं है, तो उसको रूपातीत ध्यान बोलते हैं, और उसको निराकार बोलते हैं। कोई क्वेश्चंस? आई नो थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। चेतन भाई, हाँ, तो आकार हो गया शेप, और निराकार हुआ जो बिना शेप। एग्जैक्टली। तो इसलिए Okay. उसको निराकार साधना बोलते हैं। ओके। और उसका दूसरा वर्ड है रूपातीत, जो रूप से अतीत हो, रूप के बिना हो, उसको रूपातीत बोलते हैं। और दैट दूसरा है इज निराकार, राइट? निराकार, और जो रूपस्थ है वो साकार। ओके। अभी अभी मैं तुमको समझाता हूँ, राइट। ये अच्छा क्वेश्चन है। हम जब नवपद पूजा करते हैं, तो नवपद पूजा में हरियन भगवान का दोहा आता है, राइट। उसमें हरियन भगवान का दोहा क्या है? हरियन बद त्यातो तको, द्रव्य गुण पज्जाए रे, भेद छेद करी आत्मा, हरियन त्रुपी थाए रे, राइट। तो हम वो हरियन भगवान का दोहा बोलते हैं। तो उसमें काफी रहस्य है, राइट। हरियन पद ध्यातो थको, द्रव्य गुण पज्जाए रे, मतलब क्या? हम हरियन भगवान का ध्यान 3 तरह से कर सकते हैं, द्रव्य से, गुण से, और पज्जाय मतलब पर्याय से। तो हरियन भगवान का ध्यान तुम कोई भी तरह से करो, द्रव्य से करो, तुम पर्याय से करो, या गुण से करो, या गुण का आलम्बन लो या पर्याय का आलम्बन लो, तो वो तीनों तीन का एक ही फल है, भेद छेद करी आत्मा। अपने में भेद ज्ञान प्रकट होता है। तो ये सब ये ध्यान के प्रकार है। तो इसलिए ये लोकगत सूत्र में हमने क्या किया है कि ये लोकगत सूत्र में हम भगवान का पर्याय या और गुण, वो 2 का आलम्बन ले रहे हैं। द्रव्य का इतना आलम्बन नहीं ले रहे, पर हमने पहले भगवान का पर्याय मतलब क्या? भगवान की तीर्थंकर अवस्था, जिसमें 8 प्रतिहार्य, 34 अतिशय, 35 अतिशय युक्त वाणी, वो सब पर्याय है, राइट। तो उसका हमने सहारा लिया है। और उसके बाद गुण, जो हमने लास्ट गाथा में देखा, राइट, व्यूअर मल्ला पहिना जन्ना मरना, वो गुण का आलम्बन लिया है। पर दोनों का फल एक ही है, तुम पर्याय का आलम्बन लो या गुण का आलम्बन लो, भेद छेद करी आत्मा, उसमें हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है, राइट। तो जब तुम नवपद दुआ ये सब बोल रहे हो, तो ये सब रहस्य तुम सोचो तो काफी अच्छे भाव आते हैं, और उससे काफी काफी फर्क पड़ता है। ओके। ओके, फिर हम नेक्स्ट गाथा में जाते हैं। कित्तीय वंदीय मैया जे लोग सुमा सिद्धा आरोग्य भोयलाभम समायवरम उत्तमम दिंतु। तो हमने देखा कि भगवान का वंदन 3 टाइप का है, राइट। मन से वंदन, वचन से वंदन, और काया से वंदन। और हम जब वो वंदन करें 3 प्रकार से, हम टोटालिटी में जब वंदन करें, तभी ये सूत्र सार्थक होता है। तो इसलिए कित्तीय वंदेय मैया मतलब कीर्तन, भगवान का स्तवन रूपी, वंदन मतलब काया से वंदन, और मैया मतलब पूजन। तो ये 3 प्रकार का वंदन का 3 प्रकार का फल है, राइट। हमने बोला तित्तरा में पसियंतु, पर भाई क्वेश्चन आता है कि भगवान हमारे पे प्रसन्न हो, तो हम क्या मांग रहे हैं? हम भगवान को तित्तरा में पसियंतु तो बोला, ठीक है, हमारे पे प्रसन्न हो, पर हमने वो नहीं बोला कि क्यों प्रसन्न हो, हमको क्या चाहिए। तो बोला है हमको 3 चीज चाहिए। 3 टाइप के वंदन से हमको 3 चीज की प्राप्ति हो। तो उसमें है आरोग्य,
फिर दूसरा है बोधि लाभ, और थर्ड है समाई वरम उत्तमम निंतु, मतलब समाधि मरण। तो 3 टाइप के वंदन के 3 टाइप के फल है। तो कित्तीय वन्य मैया जे लोगस उत्तमा सिद्धा, अभी किसका, राइट? कीर्तन वंदन और पूजन किसका? तो गौतम स्वामी बोल रहे हैं कि जे लोगस उत्तमा सिद्धा, मतलब जो सिद्धों में भी उत्तम हो। अभी सिद्ध भगवान भी काफी टाइप के होते हैं, पर अरिहंत भगवान जैसे जीन में उत्तम है, ऐसे सिद्धों में भी उत्तम है। तो उत्तम का अर्थ क्या? तो इसमें सुट केवली भद्रबाहु स्वामी ने इसका अर्थ दिया है, जिसने मिथ्यात्वमोहनीय, ज्ञानावर्णीय और चारित्रमोहनीय, ये 3 कर्म को जिसने नाश किया वो उत्तम कहते हैं, राइट? तो अपने वहाँ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिद्ध, हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर अपने में 15 टाइप के सिद्ध होते हैं, और उसमें जो अर्हत सिद्ध है, जो जीन सिद्ध है, वो सबसे उत्तम सिद्ध है। जिसने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित किया है, जैसे ऋषभदेव, अजितनाथ, वो सबसे उत्तम सिद्ध है। फिर उसके बाद अजीन सिद्ध होते हैं। अजीन सिद्ध मतलब जिसने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित नहीं किया हो, जैसे गुरु गौतम स्वामी, राइट? वो अजीन सिद्ध है। उसके बाद तीर्थ सिद्ध है, जिसने तीर्थ या भगवान के शास्त्र या उसका सहारा लेके जो मोक्ष गए हो, उसको तीर्थ सिद्ध कहते हैं। फिर उसका अतीर्थ सिद्ध, मतलब जिसने तीर्थ की सहायता नहीं ली हो, जैसे मरुदेवी माता, राइट? वो भगवान ऋषभदेव के तीर्थ के स्थापना से पहले ही मोक्ष चले गए, उसको अतीर्थ सिद्ध कहते हैं। फिर गृहस्थ लिंग सिद्ध, जो गृहस्थ अवस्था में सिद्ध हो, जैसे भरत चक्रवर्ती, उसको गृहस्थ लिंग सिद्ध कहते हैं। अन्य लिंग सिद्ध, जो अपना जैन धर्म अंगीकार न करे, अपना साधुवेश अंगीकार न करे और वो सिद्ध हो जाए, जैसे वल्काचिरी, वो अन्य लिंग सिद्ध कहते हैं। स्वलिंग सिद्ध मतलब अपने जो जैन धर्म अंगीकार करे, अपना साधुवेश अंगीकार करे, उसको स्वलिंग सिद्ध कहते हैं। फिर जो पुरुष मोक्ष जाए उसको पुरुष लिंग, जो स्त्री मोक्ष जाए जैसे मल्लीनाथ, उसको स्त्रीलिंग। जो नपुंसक वेद में सिद्ध जाए, ऐसे गांगेय, ऐसे वो नपुंसक लिंग सिद्ध। फिर उसके बाद प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, जो कोई निमित्त पाके सिद्ध हो जाता है, उसको भगवान की शासन की जरूरत नहीं है, पर कोई निमित्त पाके ही सिद्ध हो जाता है। फिर स्वयं बुद्ध सिद्ध है, जो अपने बल से वो सिद्ध हो जाता है, अपने ही सेल्फ इंस्पिरेशन या सेल्फ अवेयरनेस से वो सिद्ध हो जाता है। फिर बुद्ध बोधित सिद्ध, जो किसी गुरु के अंदर होके वो सिद्ध होता है। एक सिद्ध जो एक आत्मा सिद्ध होता है, अनेक सिद्ध जो एक साथ अनेक आत्मा सिद्ध होते हैं, जैसे पुंडरिक स्वामी, राइट? पुंडरिक स्वामी 10 करोड़ लोग के साथ सिद्ध हुए, तो उसको अनेक सिद्ध कहते हैं। तो ये जो है जे लोगस उत्तमा सिद्धा, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिद्धों में भी जो उत्तम है, ऐसे अरहत सिद्ध को ही लिया है हमने, बाकी सब सिद्धों को लिया भी नहीं है लोगस सूत्र में। सो सिर्फ तीर्थंकर परमात्मा को हम बोलते हैं कि जिसका कीर्तन वंदन और पूजा मन कर रहे हैं। तो ऐसे तीर्थंकर परमात्मा हमको 3 चीज की प्राप्ति कराए। तो पहला है आरोग्य। तो आरोग्य 2 टाइप के हैं, द्रव्य आरोग्य और भाव आरोग्य। तो हम अभी यहाँ पे आरोग्य में हमको दोनों टाइप की आरोग्य की मांगनी कर रहे हैं। हम ऐसा बोल रहे हैं तीर्थंकर परमात्मा की हमको फिजिकल हेल्थ भी चाहिए, मेंटल हेल्थ भी चाहिए। क्योंकि उसका रीजन क्या है? तो शास्त्र में लिखा गया है, शरीर माध्य खलु धर्म साधनम। अगर शरीर है, शरीर एक धर्म करने के लिए साधन है। अगर हमारा माइंड ठीक नहीं हो, हमको अगर मेंटल इलनेस हो, तो ज्ञान का अभ्यास भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको दोनों चाहिए, हमको फिजिकल हेल्थ चाहिए और मेंटल हेल्थ भी चाहिए। और फिर भाव आरोग्य मतलब हृदय दोष से रहित। तो हम ये दोनों की हम मांगनी कर रहे हैं। हम बोल रहे तित्तराम पश्यन्तु, तो बोल रहे हैं हमको ये दोनों प्राप्त करो, द्रव्य आरोग्य और भाव आरोग्य। तो भाव आरोग्य में हमने ये देखा था पहले कि 18 दोष कौन से हैं। हम लोग इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, पर ये 18 दोष से हमसे मुक्ति दो। जैसे मिथ्यात्व, अज्ञानता, निद्रा, शोक, काम, रति, ये सब से हमको मुक्ति दो। तो हम दोनों टाइप का बोल रहे हैं कि हमको जीवन में हमको ये राग द्वेष आदि भी कम हो और हमको अच्छा आरोग्य भी मिले। फिर बोधि लाभ मतलब सम्यक दर्शन, राइट? तो कीर्तन का फल है आरोग्य, फिर वंदन का फल है बोधि लाभ। भगवान का वंदन करने से हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और फिर थर्ड है पूजन। और पूजन से किसकी प्राप्ति होती है? तो बोलते हैं समाई वरम, हमको समाधि मरण की प्राप्ति हो, राइट? तो अपने में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मरण।
एक है बाल मरण कहते हैं और दूसरे को समाधि मरण कहते हैं। तो बाल मरण मतलब क्या? अगर तुम अज्ञान दशा में तुम्हारा मरण हो, आर्त्य रौद्र ध्यान में मरण हो, तुम बहुत दीन या दुखी हो और तुम्हारा अशुभ लेश्या हो, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापोद लेश्या, उसमें अगर तुम्हारा मरण हो तो तुमको दुर्गति होती है। और दूसरा है समाधि मरण। समाधि मरण मतलब शुभ ध्यान में तुम्हारा मरण हो, नौकार मंत्र के ध्यान में मरण हो, पंच परमेष्टि के ध्यान में तुमको शुभ लेश्या हो, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या, तो उसमें अगर तुम्हारा मरण हो तो तुम्हारी सद्गति होती है। तो हम भगवान से मांग रहे हैं हमको समाधि मरण की प्राप्ति हो, हमारे बेसिकली बाल मरण नहीं हो, तो उसकी हमने लोक सूत्र में हमको भगवान से प्रार्थना की है। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा और डिटेल लेना था, पर इसमें ऐसा लिखा गया है कि अगर अंतिम समय पे, राइट, अगर तुमको नौकार मंत्र मुश्किल हो जाए, नौकार मंत्र भी बड़ा है, अगर तुमको नौकार मंत्र भी मुश्किल हो जाए तो तुमको क्या करना चाहिए? तो बोला है कि तुमको ये 5 पद तुमको याद करने चाहिए, असिया उषा। अगर इतना भी तुम याद करो तो तुम्हारा समाधि मरण होता है। तो अगर नौकार मंत्र भी मुश्किल हो रहा हो अंत समय में, तो ये 5 अक्षर तुम याद कर लो। अ मतलब हरिहंत, सिद्ध मतलब सी मतलब सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, राइट। अगर वो भी मुश्किल हो तो लास्ट में ओम का याद करो। ओम वो पंच परमेष्टि है, वो तो सबको शायद पता होगा, और हम बोलते भी है ओमकार बिंदु संयमतम नित्यम ध्यायन्ति योगी नाम कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। तो अपने में ना, अपने जैन शास्त्र में ओम इट्स लिटिल डिफरेंट देन वैदिक। तुम अगर कभी तुम पालीताना गए हो और तुम दादा के दरबार में अंदर गए हो तो उसमें ये प्रकार का ओम लिखा है। शायद मेरे पास कहीं पे पिक्चर शायद ऑनलाइन होगा, पर ये ऐसा ओम दादा के दरबार में लिखा है। तो अपने में ओम ना थोड़ा अलग लिखते हैं, पर मीनिंग तो सेम है, और ये ओम मतलब पंच परमेष्टि है। मतलब अरिहंत, अ प्लस आ होता है, आ वो अशरीरी, और फिर आचार्य और उपाध्याय और मुनि, मुनि मतलब साधु। तो अगर नौकार मंत्र का स्मरण ना हो पाए तो 5 अक्षर का स्मरण करो, और 5 अक्षर का भी स्मरण ना हो पाए तो ये ओमकार का स्मरण करो। तो ये स्मरण से तुमको समाधि मरण की प्राप्ति होगी। एनी क्वेश्चंस? तुमको अगर आई थिंक 9:41 हुए हैं, अगर तुमको स्टॉप करना हो तो बोलना। मेरे को ये सेशन में लोगस बताना था, पर आई थिंक इट्स टेकिंग मोर टाइम। तुम बोलना कि कंटिन्यू करना है या फिर स्टॉप करते हैं। I have one question, ચૈતુલભાઈ. हाँ, આપણામાં એમ કે આપણે ભગવાન પાસે કશું માંગતા નથી, કે we don't have a concept of God, right? એટલે તમે કીધું કે આપણે કહીએ તીર્થંકર કે અમારા પર પ્રસન્ન થા, તો are we looking કે કેવા માટે પ્રસન્ન થાઓ કે તમારા જેવા ગુણ અમને મળે? Is that the thing? ના ના ના, એ છે ને, મતલબ આપણે ભગવાન પાસે કશું માગતા નથી, આઈ થિંક ધેટ ઇઝ રોંગ. પહેલા તો भगवान पास આપણે ઘણું માગીએ છીએ. भगवान पास हमको ना कोई भी चीज आपरे संसार में हमको कुछ भी प्राप्त होता है, कुछ भी, वो तीर्थंकर परमात्मा के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। हम जो भी क्रिया कर पाते हैं, हम जो भी हमको मिला है वो तीर्थंकर परमात्मा के अनुग्रह से ही मिला है। हमको मनुष्य भव मिला है, वो तीर्थंकर भगवान के अनुग्रह से मिला है। अगर हम पुण्य नहीं करते तो हमको मनुष्य भव भी नहीं मिलता। हमको जो बुद्धि मिली है वो तीर्थंकर भगवान के अनुग्रह से ही मिला है। तो हम जब ये लोक सूत्र पढ़ते हैं और भगवान से मांग रहे हैं, तो भगवान से मांगना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए, भगवान से अवश्य मांगना चाहिए। और भगवान, और तुम कोई भी स्तवन स्तुति लो, अपने कोई भी स्तवन लो, कोई भी स्तवन में हमने क्या क्या बोला है, हम भगवान से मांगते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं भगवान से, राइट। मतलब जैसे ये जो स्क्रीन है, ये ना जय विराय सूत्र का है, और जय विराय सूत्र में भी सेम चीज मांगा है। दुख कहो कम्म कहो समाई वनम च बोई लाभ हो संपजो माया मा एवं तु ना पराम करणम। तुम्हारे प्रणाम करने से मुझको 4 चीज की प्राप्ति हो। मेरे दुख कम हो मतलब मेरे असाता वेदनीय कर्म कम हो, मेरे कर्म कम हो, मेरे को समाधि मरण मिले और मुझे सम्यक दर्शन मिले। तो हम दरेक सूत्र में भगवान से मांग रहे हैं, और भगवान से मांगना ही चाहिए, और भगवान के अनुग्रह से ही ये सब प्राप्त होता है। Thank you. तो चेतन भाई, हम
तो रोज ये मांग सकते हैं क्या भगवान से कि हमें समाधि मरण की प्राप्ति हो? डेफिनेटली वही मांगना चाहिए, ओके। वही मांगना चाहिए। और मतलब ये बेसिकली ये 3 चीज मांगनी चाहिए। तुम कोई भी सूत्र लो ना, ये 3 चीज मांगनी चाहिए। हमको भाव आरोग्य मिले, हमको सम्यक दर्शन मिले, और हमको ओके। समाधि मरण मिले। हम वो सग्रम सूत्र में लास्ट गाथा क्या आता है? लास्ट गाथा में हम क्या मांग रहे हैं? राइट, सम्यक दर्शन मांग रहे हैं ना, बोधि लाभ। हाँ। राइट, मतलब सम्यक दर्शन हमको रोज मांगना चाहिए भगवान से, और भगवान के अनुग्रह से ही हमको सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। हमको सम्यक दृष्टि हमको खुद अपने बल पे प्राप्त नहीं होने वाली है। हम भगवान के अनुग्रह से, गुरु भगवान के अनुग्रह से वो हम पे उपकार करेंगे, तभी हमको हमको सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। तो हमको ये 3 चीज मांगनी चाहिए, मेरे कर्म खत्म हो, मेरे दुख खत्म हो, मेरे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, और मेरे को समाधि मरण मिले, तभी तो मोक्ष होगा ना। अगर हम ये नहीं मांगेंगे तो मोक्ष कहाँ से होगा सम्यक दर्शन के बिना? और अगर जैसे आई से एवरीडे ज्ञान की प्राप्ति हो और सभी जीवों का कल्याण हो, एंड आई आल्सो से समाधि मरण की प्राप्ति हो, आई हैव बीन सेइंग दैट। तो इसके साथ ये भी बोलना है, इट सीम्स। नहीं, मतलब तुम, मतलब ये सब क्या है कि तुम जब सूत्र बोलो तब तुमको ये भाव आने चाहिए, राइट। तुम लोग सूत्र बोलो, और लोग सूत्र में जो लिखा है वो मांगना है। अगर तुम लोग सूत्र में तुम बोलो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो, तो फिर वो बराबर नहीं है। अभी लोग सूत्र में जो लिखा है उसमें तुम्हारा उपयोग रहना चाहिए। तुम कोई भी कोई भी ओके, दिस इज लाइक इन जनरल आई वाज सेइंग, जब रोज सुबह दर्शन करते हैं तब हम कहते हैं ये, और तब भगवान से मांगते हैं कि समाधि ज्ञान की प्राप्ति हो, सभी जीवों का कल्याण हो, और समाधि मरण की भी प्राप्ति हो। राइट, हाँ, डेफिनेटली। वो सब मांगनी चाहिए। सभी जीव का कल्याण हो, सभी जीव के साथ मैत्री संबंध बने, मेरे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कम हो, वो सब कुछ मांगना चाहिए। मेरा अहंकार कम हो, मेरा व्यक्तित्व नष्ट हो जाए और तुम्हारे अस्तित्व में मेरा व्यक्तित्व मिल जाए, सब कुछ मांगना है, काफी कुछ मांगना है। हाँ। सो भैया, जब आप बोलते हो कि भगवान से मांगना ही चाहिए, तब इसका मतलब ये है कि सांसारिक चीजें नहीं मांगनी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक वो चारित्र मांगना है, बराबर है ना? अपने ये मतलब डिपेंड्स। मतलब जैसे हम जय विराय सूत्र बोलते हैं, तो जय विराय सूत्र में ना 17 चीज मांगा है। हम कभी जय विराय सूत्र लेंगे, उसमें 17 चीज मांगा है। और उसमें हमने जो सेकंड गाथा जो जय विराय सूत्र में आता है, उसमें क्या है? जय विराय जगगुरु होम तो पावम भवन निव्यो मगानुसार्या इट्ठ फल सिद्धि। इट्ठ फल सिद्धि का अर्थ क्या है? इष्ट फल की सिद्धि। नहीं, इष्ट फल की सिद्धि। इष्ट फल सिद्धि मतलब इष्ट फल की सिद्धि। अभी इष्ट फल की सिद्धि मतलब एक मोक्ष हो सकता है, इष्ट फल मोक्ष हो सकता है, पर दूसरा अर्थ भी हो सकता है। तो दूसरा अर्थ क्या है कि अगर तुम बहुत बीमार हो, तुमको अगर समाधि नहीं रह रही हो और तुम बहुत दुखी हो, तो तुम्हारे लिए इष्ट फल क्या है? तुम्हारे दुख खत्म हो जाए, तुमको जीवन में समाधि प्राप्त हो, तो वो तुम्हारे लिए इष्ट फल हो गया, क्योंकि वो तुमको सद्गति देगा। तुम अगर बहुत दुख में मरे तो तुमको दुर्गति होगा। तो हम मांग रहे इष्ट फल मतलब जो भी फल तुमको धर्म में ले जाए आगे, तुमको शुभ ध्यान और शुक्ल ध्यान में जो आगे ले जाए, उसको इष्ट फल कहते हैं, नॉट जस्ट मोक्ष। तो हमको ये सब मांगना चाहिए कि, पर मेन रीजन है सद्गति। मेन रीजन है कि हमको मोक्ष चाहिए। अगर तुम सांसारिक चीज अगर मांगो, पर वो मांग सकते हो, पर अगर बहुत दुख हो और तुमको अगर समाधि नहीं रह रही हो, अगर कोई एकदम गरीब अवस्था में है, जिसको खाने पीने का उसको कुछ है भी नहीं दिनों तक, तो वो भगवान को मांग सकता है कि मेरे ये दुख खत्म हो। तो उससे उसको शाता आएगी और उसको समाधि आएगी जीवन में, और वो धर्म में आगे बढ़ पाएगा। पर अल्टीमेट एम है सद्गति और मोक्ष। राइट भैया, समझे। ચૈતલ, બીજું જે આપણે ટિપિકલી જ્યારે આવું આપણે વિચાર કરીએ તો એક બીજો સવાલ એ પણ આવે કે ભગવાન તો આપણને કશું આપી શકે નહીં, કારણ કે ભગવાન તો મોક્ષમાં છે, સિદ્ધ થઈ ગયા છે. તો ભગવાન જોડે આ માંગીને શું મતલબ?
એકલેન ને ગૌતમ સ્વામી 73% તો એકલે લખ્યું છે આપણા જેવા જીવો માટે જેવો વિચારે છે. એ જ આપણી ખોટી માન્યતા છે. એ જ એક આપણી ભ્રમ છે અને આપણી ભ્રાંતિ પણ છે. એટલે જ મેં કીધું કે ભગવાનની ચેતના પરમ સક્રિય છે. આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે ભગવાન મોક્ષમાં છે અને ભગવાન અત્યારે કશું કરી શકતા નથી. ઇટ્સ કમ્પ્લીટલી રોંગ. એ ભગવાન આપણા પર હજુ પણ કરુણા વરસાવે છે. ભગવાનની કરુણા હજુ પણ આપણા પર છે અને ધેટ ઇઝ ફેક્ટ. અને એ આપણે વિચારવાનું છે. કારણ કે તો ભગવાન અગર એ ના હોય તો ગૌતમ સ્વામી 73% તો લખે પણ નહીં. અને આ જ કારણસર આ જ ક્વેશ્ચનને આન્સર કરવા માટે ગૌતમ સ્વામીએ આ પદ મૂક્યો છે. એટલે જ મેં કીધું કે આ પદ એટલો બધો રહસ્યમય પદ છે કે આખું આપણો જૈન ધર્મ, આપણો જૈન માર્ગ, સાધના માર્ગ બધું ખોલી આપે છે. વ્યવહાર માર્ગ. જે લોકો વ્યવહાર માર્ગનું ખંડન કરે છે એના માટે આ લોગસ સૂત્ર એક આલંબન છે. એ લોકોને એમાં આન્સર મળી જાય છે કે વ્યવહારથી જ નિશ્ચય તરફ જવાશે. વ્યવહાર એક સીડી છે, નિશ્ચય એક મંજિલ છે. નિશ્ચય એક લક્ષ્યાનુસંધાન છે અને વ્યવહાર ત્યાં આગળ પહોંચવા માટે એક માર્ગ છે. અગર તમે માર્ગનું ખંડન કરશો તો તમે લક્ષ્યાનુસંધાન પ્રાપ્ત નહીં કરી શકો. એક મને અદ્ભુત પ્રસંગ યાદ આવે છે. આપણે હમણાં જ બન્યો હતો 40-50 વર્ષ પહેલા અને अद्भुत प्रसंग है. सॉरी मैं हिंदी में बोलता हूँ. तो एक अद्भुत प्रसंग बना है जिसमें एक छोटे से गांव में 40-50 इयर्स पहले 3 आचार्य भगवंत एक ही साथ एक ही पाठ पे थे और उसमें थे पन्यास भद्रंकर विजय जी महाराज साहब और उसके लेफ्ट हैंड साइड बैठे थे कलापूर्ण सूरी महाराज साहब और उनके राइट साइड बैठे थे जम्बू विजय महाराज साहब. तो ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसे 3 आचार्य एक ही पाठ पे बैठे हैं और देशना दे रहे हैं. पन्यास भद्रंकर विजय जी महाराज साहब देशना दे रहे हैं. अभी ऐसा लगता है कि कलिकाल में ऐसा पहली बार हुआ हो. ऐसा लगता है कि जैसे देवचंद्र महाराज साहब सेंटर में बैठे हो, आनंद घन जी उनके लेफ्ट में बैठे हो और महोपाध्याय यशोर विजय जी महाराज साहब उनके राइट में बैठे हो. क्योंकि पन्यास भद्रंकर विजय जी महाराज साहब वो साधना मार्ग में एकदम ऊंचे और उनको छोटे देवचंद्र महाराज साहब कहते थे. कलापूर्ण महाराज साहब भक्ति में एकदम आगे और उनको आनंद घन जी जैसे बोलते थे. और जम्बू विजय महाराज साहब जो 18 लैंग्वेजेस जानते थे. ही न्यू 18 लैंग्वेजेस और सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है. उन्होंने द्वादशाय नळ चक्र जैसे एकदम डिफिकल्ट शास्त्र का भी अभ्यास किया था. तो ऐसा लगता था कि ऐसा दिन कैसे आया कि 3 दिग्गज आचार्य एक ही पाठ पे बैसे हैं और भद्रंकर आचार्य पन्यास भद्रंकर महाराज साहब वो देशना में बोल रहे हैं. तो सुनो क्या बोल रहे हैं. वो बोल रहे हैं आत्म ध्यान मन हरे वचन काय रति छोड़ तो प्रगटे शुभ भावना गुण अनुभव की जोड़. वो भद्रंकर विजय जी महाराज साहब वो बोल रहे हैं. ये एक नवपद पद्म विजय महाराज साहब का नवपद का दुआ है. तो बोलते आत्म ध्यान मन हरे वचन काय रति छोड़. तो वो एक साधना मार्ग बता रहे हैं और पूरा व्यवहार मार्ग बता रहे हैं कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है. और ये पैराग्राफ में पूरा आंसर है कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है. तो बोलते मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 स्टेप्स है. शुभ का वेग और फिर शुद्ध. तो पहले बोला है आत्म ध्याने मन हरे वचन काय रति छोड़. तो पहले स्टेप में क्या है. तो हमने जैसे लोगस सूत्र में बोला कि कोई भी क्रिया करो तो उसमें देयर शुड बी टोटलिटी. तो उसमें लिखा है वचन रति छोड़ और काय रति छोड़. तो वचन रति क्या और काय रति क्या. राइट. तो वचन रति मतलब कोई हमको कुछ अच्छा बोले और हमको अहंकार पैदा हो उसको वचन रति कहते हैं. और काय रति क्या. काय रति मतलब काया की आसक्ति. मतलब जैसे हमने चाय पिया और हमको अच्छा लगा तो वो काय रति है. हम जैसे वॉकिंग कर रहे हैं और अच्छा पवन आया, ठंडा पवन, और हमको अच्छा लगा, वो काय रति है. तो पहली कंडीशन क्या है कि वचन रति छोड़ और काय रति छोड़. तो ये 2 चीज का त्याग करना है. हमको अहंकार का त्याग करना है और दूसरा है हमको काया की आसक्ति का त्याग करना है. मतलब क्या. हम जो भी क्रिया करें वो शुभ क्रिया तभी बन सकती है तब हमारा मन वचन काया का उपयोग उसमें हो. हम पूजा कर रहे हैं भगवान की और हमारा अगर वचन से हम तो बोल रहे हैं, स्तुति बोल रहे हैं, काया से भी पूजा कर रहे हैं, पर अगर मन का उपयोग नहीं हो, राइट, हम
मन कहीं बाहर जाके वापस आए तो वो शुभ क्रिया नहीं हुई। तो शुभ क्रिया की ये कंडीशन है कि तीन योग एक साथ हो तभी वो क्रिया शुभ क्रिया होती है। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप में लिखा है कि उसको शुभ तो प्रकटे शुभ वासना, मतलब शुभ वासना मतलब शुभ का वेग, मतलब वो शुभ के क्रिया में तुमको स्थिरता प्राप्त होनी चाहिए और तुमको वो शुभ की क्रिया वो काफी टाइम तक टिकनी चाहिए, तो वो शुभ का वेग मिलता है। तो पहले स्टेप में क्या लिखा है कि शुभ क्रिया, सेकंड स्टेप में शुभ का वेग, मतलब वो शुभ क्रिया करते करते तुमको एटलीस्ट एक अंतर मुहूर्त तक वो शुभ क्रिया रहनी चाहिए। अगर तुम भगवान की पूजा करो, चैतन्य करो, 48 मिनट्स हुए और तुम्हारा माइंड कहीं और जाए नहीं, तब वो शुभ का वेग मिला। वो बोलते हैं कि तुम वो शुभ क्रिया में स्थिर हुए। और उसके बाद बोलते हैं तो प्रत्यय शुभ वासना गुण अनुभव की चोर, और तब हमको तीर्थंकर परमात्मा की गुण की प्राप्ति होती है। तो ये स्टेप है। तो शुभ, शुभ का वेग और उसमें शुद्ध। अभी अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम शुभ और शुभ का वेग को हम लोग खत्म कर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कि हमको डायरेक्ट शुद्ध में जाना है, राइट? वो कभी नहीं होगा। जो भी जीव व्यवहार मार्ग का खंडन करता है वो कभी निश्चय में पहुंच नहीं पाएगा। जो निश्चय व्यवहार मार्ग का खंडन करता है वो निश्चयाभास है, और जो व्यवहार में निश्चय का आलंबन नहीं हो, निश्चय का लक्ष्यानुसंधान नहीं हो, वो व्यवहाराभास है। तो ये चीज हमको समझनी चाहिए कि व्यवहार धर्म क्या है, निश्चय धर्म क्या है। और गौतम स्वामी हमको लोक सूत्र में यही सिखा रहा है कि भगवान निष्क्रिय नहीं है, भगवान परम सक्रिय है, और हमको भगवान का ही सहारा लेना है। और भगवान की सहारा से ही हमको शुभ, शुभ का वेग मिलेगा और हम शुद्ध की तरफ जा पाएंगे। बाकी हमारी कोई खुद की ताकत नहीं है, हम लोग खुद हम शुद्ध क्रिया तक पहुंच पाएंगे। कोई क्वेश्चंस? आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है टॉपिक्स, पर या तो मतलब चैतल એટલે what you're trying to say is કે ભગવાનની ચેતના અત્યારે બી છે, so we do have that અત્યારે. नॉट जस्ट भगवान की चेतना, गुरु की चेतना, सदगुरु की चेतना, सदगुरु की चेतना इज स्टिल एग्जिस्ट। सदगुरु कार धर्म हुए, वो बॉडी से कार धर्म हुए, पर उनकी चेतना अभी भी एग्जिस्ट है। अभी तुम कोई सदगुरु का आलम्बन लो तो तुमको फल मिलता ही है। मतलब मैंने तुमको एक बार बोला था कि जैसे प्रेम सूरी महाराज साहब का तुम सिर्फ तुम माला गिनो तो तुम्हारे सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। प्रेम सूरी महाराज साहब का ब्रह्मचर्य इतना महान था, उनको बोल रहे थे कि वो उनका ब्रह्मचर्य निश्चय नय का ब्रह्मचर्य था, व्यवहार का ब्रह्मचर्य नहीं। व्यवहार का तो ब्रह्मचर्य हम समझते हैं, राइट? पर निश्चय नय का ब्रह्मचर्य मतलब क्या, कि उनको पर पदार्थ में भी राग द्वेष नहीं होता था। प्रेम सूरी महाराज साहब का नियम था जीवन में कि उनको कहीं पे भी राग द्वेष हो, वो पदार्थ का आजीवन त्याग करते थे। उनको अगर वो खाने बैठे और उनको वो खाने के पदार्थ में ऐसा विचार आ जाए कि ये चीज अच्छा है, तो वो पदार्थ का आजीवन त्याग करते थे। ऐसे महान आचार्य थे कि जिसको कभी राग द्वेष आए ही नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। और ऐसे महान आचार्य का बोलते थे उनका ब्रह्मचर्य इतना था, इतना जबरदस्त था कि उन्होंने कभी स्त्री के सामने तो देखा भी नहीं। और बोलते हैं कि उनका अगर अभी भी आलम्बन लो, प्रेम सूरी महाराज साहब का एक माला गिनो, तुम्हारे अगर अंदर जब विकार पैदा होते हो तो विकार सब चले जाते हैं। और ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो सदगुरु की भी चेतना उतनी ही साकार है, उतनी ही सक्रिय है, नॉट जस्ट तीर्थंकर। अभी सदगुरु की चेतना सक्रिय हो तो तीर्थंकर परमात्मा की चेतना सक्रिय ही होगी ना। Yes, okay, yeah, this is something to be experienced, I guess. ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव की बात है, अनुभव की बात है। और ये अनुभव ना श्रद्धा से ही आता है, श्रद्धा से आता है। मैंने जैसे लोक सूत्र में बोला कि तुम अपना व्यक्तित्व को कंप्लीटली पिघाल डालो, तुम कौन हो वो भूल जाओ, तुम्हारा नाम कौन है सब कुछ भूल जाओ। भगवान की आज्ञा वही तुम्हारे जीवन की इच्छा है, तुम्हारी कोई इच्छा खुद की इच्छा ही नहीं है। भगवान की आज्ञा, सदगुरु की आज्ञा, तो हमको मन को आज्ञा प्रेरित करना है और हमको संज्ञा प्रेरित मन को निकाल देना है।
जो संज्ञा है, 4 संज्ञा, आहार संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, मैथुन संज्ञा और भय संज्ञा, वो 4 संज्ञा को निकाल देना है और हमको मन आज्ञा प्रेरित करना है। अभी हमारा क्या है, सब कुछ संज्ञा प्रेरित है। हम कुछ भी करें, हमको वो तुरंत उसका उदय आ जाता है संज्ञा का। अगर हम नाश्ता करने बैठे, चाय पिया, हमको तुरंत आ जाता है कि चाय अच्छी है। वो क्या है, आहार संज्ञा है। वो हमको अनंत भाव में जो संज्ञा डेवलप हुई है उसके कारण हमको ये विचार आ जाते हैं। तो वो विचार को रोकने के लिए हमको अपनी संज्ञा को, हमको मन को संज्ञा प्रेरित से आज्ञा प्रेरित करना है। और जब आज्ञा प्रेरित करते हैं तो सभी संज्ञा नष्ट हो जाती है। तो भगवान की आज्ञा वही हमारे जीवन की इच्छा होनी चाहिए। और दैट इज द फर्स्ट स्टेप। जो समर्पण है, अपनी साधना ना समर्पण से स्टार्ट होती है और समर्पण से एंड होती है। गौतम स्वामी की साधना समर्पण से स्टार्ट हुई और एंड भी समर्पण से हुई। तुम सोचो, राइट? तो श्रद्धा की है, तुमको भगवान पे पूर्ण श्रद्धा रख के तुमको, तो तभी तुमको उसका अनुग्रह तुम एक्सपीरियंस कर पाओगे। तुम अगर डाउट हो तो एक्सपीरियंस तुम अनुभव नहीं कर पाओगे। तुमको पूर्ण समर्पण चाहिए इसमें। आई थिंक इस सब के लिए वो जो ये है सूत्र, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर दिस, राइट? हाँ, डेफिनेटली। अपना सारा सब कुछ आ जाता है, काफी कुछ। राइट, डेफिनेटली। या और कोई भी सूत्र, मतलब ये भी काफी अच्छा है। अपने भी कोई भी सूत्र ले लो, लोगस सूत्र ले लो, ओवसग्रम, कोई भी सूत्र ले लो, सब में ये भाव लाना है, राइट? मेन तो वही है। बाकी तुम एक तस्तोत्री भी गिनो और तुम्हारे आंख में आंसू आने चाहिए। तुम इर्यावीय गिनो और आंख में आंसू आने चाहिए। जब तक तुम्हारे हृदय में विनाश नहीं आएगी तब तक धर्म की शुरुआत नहीं है। ये वो विनाश आनी चाहिए कि इर्यावीय बोल के तुमको याद करना चाहिए मैंने कितनी जीवों की हिंसा की और कैसी हिंसा की, हमने कुछ सोचा भी नहीं, उसके बाद दुख भी नहीं हुआ, ऐसी हिंसा थी हमारी। तो हम इर्यावीय बोलते हैं पर हम ऐसे ही बोल देते हैं, कभी हमको दुख भी नहीं होता है। प्रॉब्लम वो है अपना। तसोत्री बोलो, तसोत्री में कितना रहस्य है, राइट? अन्नत बोलो, लोगस बोलो, सभी सूत्र, एक एक सूत्र गंधर्व भगवान के सूत्र है। या कोई भी सूत्र, कोई भी स्तवन, कोई भी स्तुति, कुछ भी का सबका आलम्बन लो। या और या उससे ही साधना की शुरुआत है। Yeah, I know. This session was very informative actually. या हमारा लोगस सूत्र तो खत्म नहीं हुआ पर या हम नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली थोड़े 15 मिनट में खत्म कर देते हैं, फिर हम दूसरा सूत्र लेते हैं कोई। वो लास्ट वाला है ना अभी, तो लोगस सूत्र में लास्ट वाला वर्स बाकी है, राइट? या चंदेसु निमले रायचे स्वयं पायसरा, तो वो लास्ट वाला भी बात करना है। फिर मेरे को और सारे काफी चीज बात करने हैं लोगस सूत्र के। मेरे को तुमको आराधना कैसे करने की लोगस सूत्र की, और आगे साधना कैसे करने की वो भी बताना है। और थोड़े यंत्र भी बताने हैं, सर्वतोभद्र यंत्र, महासर्वतोभद्र यंत्र जो लोगस सूत्र पे बनाए गए हैं वो भी बताने हैं। उसकी आराधना कैसे करने की वो भी बताने हैं। तो काफी सारे चीजें हैं, पर आई थिंक विल ट्राई टू कंप्लीट लोगस सूत्र, तो हम आगे बढ़ पाए थोड़ा दूसरे सूत्र में। This was very useful, Chaitanya. This is something that ये सारी चीजें कभी नहीं हमने सचमुच में कभी नहीं सुना। Extremely good. Very nice, very nice. Thank you, मीरा बहन. ખૂબ જ સરસ ના, ઘણું વધારે અમુક જાણ 15 તીર્થ સિદ્ધિ 15 રીતે થાય એ તો ખબર હતી, 15 રીતે, પણ એ જીનના પ્રકાર એ નહોતી ખબર. બરાબર. હા, એટલે પહેલા જમાનામાં જીન લોકો ઘણા વસ્તુ માટે યુઝ કરતા હતા. કોઈ અવધિજ્ઞાની હોય એને અવધિજ્ઞાની જીન કહેતા હતા. એટલે એને સેપરેટ કરવા માટે ગૌતમ સ્વામી શું કહે છે, અમે લોગસ સૂત્રમાં 24 તીર્થંકર અને બીજા અનંત તીર્થંકરની જ સ્તવના કરીએ છીએ, બાકી બધું માઇનસ કરી દઈએ છીએ. એટલે ગૌતમ સ્વામી વોઝ વેરી સ્પેસિફિક. એને એટલે જીનવરા શબ્દ યુઝ કર્યો છે, તિત્તયરા શબ્દ યુઝ કર્યો છે. તિત્તયરા મેં પશ્યંતુ, તીર્થંકરને માતા સમાન ગણી છે ને તીર્થયરા. તીર્થંકર માતા છે અને માતાની જ કરુણા હોય. એટલે
એટલે જ કીધું છે ને તિત્તરામ પશ્યંતુ, તમે માતા સમાન છો, મારા પર કરુણા કરો. આટલા બધા સિદ્ધના ટાઈપ હતા, like પહેલી વાર ખબર પડી કેટલા બધા સિદ્ધના હા, મેં ટાઈપ. બધું બહુ એકદમ ફાસ્ટ લીધું કારણ કે બહુ ટાઈમ બહુ ઓછો હતો. હા હા. અને બધા જે એક્ઝામ્પલ પણ ચૈતલ જે આપ્યા છે ને એના બી અમુક મતલબ લાઈક પહેલી અમુક નામ પહેલી વાર વાંચ્યા કે બધા ખબર બી નથી, એટલે અમુક નામો તો નવા લાગ્યા, એટલે that is something to કયા be એક્ઝામ્પલ્સ? hopefully કોઈક મુનિનું નામ હતું, પછી જે જૈન નતા એમને બી અચ્છા હા, સિદ્ધમાં સિદ્ધ. વાલકાચીરી ને બધા, રાઈટ. હા એ બધા, હા એ બધા નથી સાંભળ્યા, બધા નામ બધા પહેલી વાર સાંભળ્યા. હા, એ તો છે બધા આમ તો. That was very surprising to me કે there is a એટલે that is very surprising to know કે જે આપણા શાસનમાં નથી અને છતાં બી મોક્ષે ગયા છે. યા મરોદેવી માતા, તમે મરોદેવી માતા જ લઈ લો ને. મરોદેવી માતા પણ એટલે પણ that was એટલે સ્ટીલ એવું કહી શકાય કે ભગવાનના માતા હતા. પણ બીજા લાઈક હવે આવું એક્ઝામ્પલ આવે કે જે જૈન શાસનમાં જ નથી. યા ડેફિનેટલી, પણ છે ને યા મતલબ એ બધું બરાબર છે, પણ મેઇન શું છે કે આ બધા અપવાદ રૂપે છે. એ લોકો જે મોક્ષે ગયા છે, ઇટ્સ હાર્ડલી ફ્યુ. મતલબ એ રીતે પણ મોક્ષ જવાય છે, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો અ માર્ગ, રાઈટ. કોઈ નિમિત્ત પામીને એકદમ જ કર્મનો સક્ષમ થઈ ગયો અને સપક્ષાની માંડી અને પછી મોક્ષ થઈ ગયો. એટલે મતલબ ધેટ ઇઝ ટ્રુ, બટ ધેટ ઇઝ ઓલ અપવાદ માર્ગ. વી ડોન્ટ હેવ ટુ ટેક ધેટ અપવાદ માર્ગ બીકોઝ ધેટ ઇઝ મિલિયન્સ અને ટ્રિલિયન્સમાં એક જીવ એવો હશે. પણ આપણે શું છે, આપણે તો રાજમાર્ગ પકડવાનો છે. જે લોકો ગર્દન ભગવંત જે રીતે મોક્ષે ગયા, સાધુ સાધ્વી જે રીતે મોક્ષે જાય છે, અને તીર્થંકર પરમાત્મા જે રીતે મોક્ષે ગયા, ધેટ ઇઝ અવર માર્ગ. એ આપણે પકડીશું તો એ સિમ્પલ માર્ગ છે. અને બીજું મહત્વનું શું છે કે આપણે જ્ઞાન અને ક્રિયાને બહુ મહત્વ આપીએ છીએ, પણ ભક્તિને મહત્વ નહીં આપતા. અને આ લોગસ સૂત્ર એક ભક્તિ સૂત્ર છે. ધેટ ઇઝ અ થિંગ યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ભક્તિ માર્ગ ઇઝ સૌથી ઉત્તમ માર્ગ. કોઈ પણ માર્ગમાં આપણે અત્યારે એટલો ટાઈમ નથી, પણ મહામહોપાધ્યાય યશો વિજય મહારાજ સાહેબ, એમનું જીવન, राइट, ही वॉज ज्ञान के सर्वोत्तम, राइट. महामहोपाध्याय यशो विजय महाराज साहब, उनका ज्ञान का अभ्यास, उनका ज्ञान का संरक्षण, वो तो न्याय शास्त्र के वो थे, विशारद थे, मतलब एकदम अद्भुत ज्ञानी. पर उनके जीवन में भी परिवर्तन आया. सोचो, वो जब महामहोपाध्याय यशो विजय महाराज साहब को बोला गया कि तुम ये श्रीपाल राजा का रास कंप्लीट करो, जब विनय विजय जी महाराज साहब श्रीपाल राजा का रास लिख रहे थे और उसमें आधा रास लिखा और उसके बाद विनय विजय जी महाराज साहब का कार धर्म हुआ. अभी जो विनय विजय जी महाराज साहब है, वो उनका अद्भुत काव्य शक्ति था. उनकी जो, क्योंकि ये रास के लिए काव्य शक्ति चाहिए और उनकी काव्य शक्ति अद्भुत थी. अभी रास तो आधा रह गया, तो संघ ने बोला कि अभी ये रास कंप्लीट तो करना पड़ेगा. तो ये लोग यशो विजय महाराज साहब के पास गए, सबसे ज्ञानी तो वो है. तो महामहोपाध्याय यशो विजय महाराज साहब संघ को बोलते हैं, मेरी ये ताकत नहीं है. सोचो, इतने ज्ञानी बोलते हैं कि जो विनय विजय जी महाराज साहब ने लिखा है, मेरी कोई ताकत नहीं है कि मैं ये कंप्लीट कर पाऊँ, मेरी कोई क्षमता नहीं है. तो फिर संघ ने विनंती की और संघ की विनंती को मानना ही पड़ेगा, राइट. संघ इज 25th तीर्थंकर. तो फिर यशो विजय जी महाराज साहब ने वो बात मानी और फिर उसके बाद उनको क्या था जीवन में, मतलब ये रास कंप्लीट कैसे करे, राइट. उसके लिए भक्ति चाहिए. वो तो ज्ञान में इतने आगे हैं, उनके जीवन में इतनी भक्ति है नहीं. उनकी भक्ति मतलब हमारे से 100 टाइम्स होगी, पर आनंद घन जी जैसी भक्ति नहीं थी, राइट. तो महामहोपाध्याय यशो विजय महाराज साहब आनंद घन जी को मिलने गए. आनंद घन जी उस समय जंगल में थे और वो आनंद घन जी को मिलने गए और आनंद घन जी ने महामहोपाध्याय यशो विजय महाराज साहब को समझाया कि ये ज्ञान, ये सब छोड़ो, भक्ति में आगे बढ़ो. मतलब भक्ति वो ज्ञान से भी अधिक है. और उन्होंने फिर उसके बाद भक्ति की महत्ता समझी और ज्ञान अपने स्थान पे है, राइट. पर ज्ञान का भी जो भी तत्व है, तत्व ज्ञान है, वो भी शांत हो जाता है. एक समय आता है ना कि ये तत्व ज्ञान सब कुछ शांत हो जाता है और जब भगवान की भक्ति आगे बढ़ती है, ये सब का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है. फिर उसके बाद
यशो विजय महाराज साहब के जीवन में परिवर्तन हुआ और उसके बाद यशो विजय महाराज साहब ने 24 भगवान की स्तुति स्तवन लिखी और वो स्तवन तुम सुनो, एक एक स्तवन इतने अद्भुत है। हम मगन भय प्रभु ध्यान में, राइट, चिदानंद की मौज मची है समता रस के पान में। मतलब एक एक स्तवन इतने अद्भुत स्तवन है। तो उनके जीवन में उनको पता चला कि ज्ञान से भी महान चीज कोई हो तो वो परमात्मा की भक्ति है। और उसके बाद उन्होंने 24 भगवान के स्तवन लिखा और श्रीपाल राजा का रास फिर कंप्लीट किया। और जब श्रीपाल राजा का रास कंप्लीट किया, अभी हमको पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे विनय विजय जी महाराज साहब ने एंड किया है और कहाँ पे यशो विजय महाराज ने स्टार्ट किया है। तो उन्होंने जीवन में वो सब भक्ति से उनको वो सब आया और वो ये रास को कंप्लीट कर पाए। मतलब कहने का मतलब ये लोकगत सूत्र ये भक्ति मार्ग का सालंबन है और उसका वो आलंबन लेके तुमको आगे बढ़ना है। दैट इज अ मेन चीज है इसमें। सो चेतन भाई, भाव पूजा भी भक्ति मार्ग है? डेफिनेटली। चैत्य वंदन क्या है? या पूरा भाव, हाँ, पूरा भक्ति मार्ग। स्तवन बोल रहे हो ना चैत्य वंदन में? राइट। या पूरा भक्ति मार्ग है। तो वो महाराज साहब कौन थे जो हमेशा लोगस रिसाइट करते रहते थे? तो उसमें दो महाराज साहब है। एक अकबर प्रतिबोधक हीर विजय सूरी महाराज साहब, वो रोज ना 108 लोकगस का कौस्तक करते थे। अभी वो तो 450 साल पहले की बात है। पर कहने का मतलब है ऑफ कोर्स उनका लोकगस का कौसर्ग और हमारा लोकगस का कौसर्ग, उसमें आसमान जमीन का फर्क है, राइट। पर वो 108 लोकगस का कौसर्ग करते थे। पर दूसरा जो अभी कलापूर्ण सूरी महाराज साहब, जो अभी मैंने बोला कि भद्रंकर विजय सिंह महाराज साहब, कलापूर्ण और जम्बू विजय महाराज साहब एक ही पार्ट पे थे और देशना दे रहे थे। तो वो कलापूर्ण सूरी जो महाराज साहब है ना, वो 1008 लोकगस का कौसर्ग करते थे और ऐसा कहते थे कि वो रात को सोते नहीं थे, पूरी रात। और वो भी खड़े खड़े 1008 लोकगस का कौसर्ग। और उनका भक्ति तो कैसी थी, कलापूर्ण सूरी महाराज को कभी तुमने देखा हो चैत्य वंदन करते हुए, नमोत्तरम सूत्र बोलते हैं और आंख में आंसू ही होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि वो नमोत्तरम सूत्र बोले और आंख में आंसू नहीं हो। मतलब इतनी अद्भुत भक्ति परमात्मा की। या और वो 1008 लोकगस का कौसर्ग करते थे। मतलब अद्भुत। मतलब ये लोग का जीवन, हम लोग कुछ भी नहीं। આ બધા સાધુઓ તો આપણે તો ચૈત્ર લાઈક છેલ્લા 20-30 વર્ષમાં થઈ ગયા ને આપણે બધા ભદ્રંગ પન્યાસજી भद्रंकर 20-30 years, कलापूर्ण महाराज साहब तो अभी कार धर्म हुआ 15 साल पहले, 10-15 साल पहले। और एक चढ़े हुए हैं। मतलब अभी तुम सोचो कि ये टाइम में भी ऐसे आचार्य भगवंत है। मतलब पुराने जमाने की बात छोड़ो, देवचंद्र और विनय विजय और वीर विजय और वो सब की बात छोड़ो, अभी के जमाने में जय गोस्वामी महाराज साहब, कैसी साधना, ज्ञान की अद्भुत साधना, राइट। मैंने कभी बात किया हो जय गोस्वामी महाराज साहब का जीवन का, कि वो उनका ज्ञान का शौर्य इतना अद्भुत था कि वो एक बार पढ़ते थे, फिर उसके बाद वो शास्त्र ओपन नहीं करते थे। जो शास्त्र 40-50 साल पहले उन्होंने पढ़ लिया है, उसके बाद वो शास्त्र ओपन नहीं करते थे। और उनको कोई पूछने आए तो बोल देते थे कि ये शास्त्र, ये पेज, ये पैराग्राफ नंबर और ये लाइन नंबर है। मतलब अद्भुत शौर्यक्षम। मतलब अभी के टाइम पे मतलब उन्होंने 50 लाख श्लोक प्रमाण कर्म ग्रंथ पे लिखा है संस्कृत में, जय गोस्वामी महाराज साहब ने। मतलब जय सुंदर महाराज साहब सन्मति तर्क प्रकरण के उनका विवेचन है, उनको 21 साल लगा सन्मति तर्क प्रकरण पे। सन्मति तर्क प्रकरण मतलब इतना डिफिकल्ट शास्त्र है, मैंने थोड़ा स्टार्ट किया था पढ़ने का, इट्स सो डिफिकल्ट। तो उन्होंने 21 साल तक उन्होंने वो बुक्स लिखी है। उनकी 6 सेट्स ऑफ बुक है जो मेरे पास है अभी घर पे। पर सन्मति तर्क प्रकरण जो सिद्ध सेन दिवाकर सूरी ने 2000 साल पहले जो ग्रंथ लिखा था, उस पर उन्होंने विवेचन लिखा है। इतना डिफिकल्ट शास्त्र। मतलब अभी ऐसे आचार्य महाराज साहब है, कलापूर्ण सूरी महाराज साहब, भद्रंकर सूरी महाराज साहब, ऐसे तो कितने नाम, राइट। मतलब अभी भी हमको एक ऐसे गुरु महाराज है और हमको सही में इंडिया जाके उनकी निष्ठा में सिर्फ बैठना है। तुम कोई क्वेश्चन नहीं पूछो तो भी ओके है। उनको जाके तुम उनके पास बैठो, उनके जो आंदोलन है उनको ग्रहण करो। कभी ना मतलब साधु भगवान बोले नहीं ना तो भी हमारा संशय का वो हो जाता है। मतलब वो ताकत है। तुम महाराज के पास जाके बैठो ना तो भी तुमको आंसर मिल जाता है बोले बिना।
उनके उनके प्रभाव और उनके आंदोलन को ग्रहण करना है जाके। तो वो चीज़ करना है इंडिया जाके। डोंट एक्सपेक्ट कि जाके वो बात करे। तुम सब बैठो ना, वो भी एक बड़ी बात है। आई नो हम लोगों ने देखा है कलापूर्ण सूरी महाराज को, तो उनका जो चैत्यवंदन करते थे और वो इतने तल्लीन और हो जाते थे। बहुत बार ऐसे सुना है कि मतलब छोटे महाराज लोग गोचरी वोचरी लेके आते और वो देववंदन करने जाते थे और शाम हो जाती थी, उनको ध्यान ही नहीं रहता था। और एक बार ऐसे भी हुआ कि वो इतने शांत एक कॉर्नर में बैठ के वो कर रहे थे कि फिर मंदिर का पुजारी को पता नहीं चला और वो बंद करके चले गए। अगले दिन तक आए जब तक वो बस ध्यान साधना में। राइट, या वो मैंने सुना था। या वो तो ये लोग तो मतलब अद्भुत होते हैं। हमको एक 48 मिनट्स भी एक ध्यान नहीं रहता है हमको। 48 मिनट्स क्या, 5 मिनट भी ध्यान नहीं रहता है। 48 मिनट्स तो दूर की बात है। 5 मिनट में तुम सोचो तुम्हारा माइंड कहीं और जाके आ जाता है 5 मिनट में। या मतलब यही डेवलप करना है ना, वो निर्विकल्प दशा की जो बात करते हैं, वही हमको डेवलप करना है। और वो डेवलप इसी से होती है, राग द्वेष और अहंकार कम करते जाना है जीवन में। वही मार्ग है, देयर इज नो अदर मार्ग। जीवन में राग द्वेष और अहंकार कम हो तभी हमारा माइंड स्टेबल रहता है, राइट। तो वही साधना है ना जीवन में। तुम उपवास क्यों करते हो, राइट? खाने के प्रति राग कम करना है, राइट। काया के प्रति राग कम करना है। तो कोई भी क्रिया हमारे राग द्वेष कम करना है, वही उद्देश्य है ना। और उसी से हमको ध्यान में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू चैतल, अप्रिशिएट द टाइम। 2 घंटे हो गए लेकिन ठीक है। नोट कर लिया था। नौकार गिन लेते हैं। हाँ। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उज्जायनम, नमो लोहे सब सावनम, ऐसो पंच नमुकारो सब पाव प्रणासरो मंगलान सिंह परमाई मंगलम। सो टुमारो 10 o'clock अपना है वापस सेशन पार्श्वनाथ भगवान का मौन, वो पोस्ट 10वीं का। तो इफ यू कैन ज्वाइन। ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, थैंक यू। जय जिनेंद्र, प्रणाम। जय जिनेंद्र भार्गव बहन। हाँ, जय जिनेंद्र।